जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बैनर के ऊपर लिखा है किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। कोई जानता है किशोर अवस्था क्या चीज़ है? किसी ने सुना है? नहीं सुना है आपने? चलो अच्छी बात है। कितने लोगों ने सुना ये बात? सिर्फ सुना है। और कितने लोग किशोर अवस्था से परिचित है? वेरी गुड, ताली हो जाएगी जोरदार। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये जो निडरता इन्होंने दिखाई है यही मैं आप सब में चाहता हूँ, लेकिन सलीका और बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए ये हमें ध्यान रखना। मेरी आवाज़ आ रही है आखिरी तक? जो लोग आखिरी में बैठते हैं उन्हें बैक बेंचर्स बोलते हैं अंग्रेजी में ना। वो क्यों बैठते हैं? दो कारणों से बैठते हैं। या तो उनका टीचर को सामना करने का मन नहीं है कि उनसे पहली कॉपी मांग ली जाएगी या उत्तर देने में घबराते हैं, और दूसरी चीज़ वो मस्ती करना चाहते हैं और उस स्कूल को मस्ती की जगह समझते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी भी है और बुरी भी है। तो ये आपको तय करना है कि आपको ज़िंदगी में पीछे बैठना है कि आगे। क्योंकि जब ट्रेन में और एरोप्लेन में जाओगे या किसी गाड़ी में तो कौन सी सीट लेते हो आप लोग? सबसे आगे की। और कौन सी जगह लेते हो? खिड़की की, ताकि दुनिया को अपनी आंखों से देख सको और एंजॉय कर सको। आगे बैठने का मतलब है कि मैं वीआईपी हूँ और मेरे को आगे की सीट मिली है, मेरे में पावर है। तो अब आप तय करो कि क्लासरूम में आपको कौन सी जगह चाहिए। आगे। तो जो लोग पीछे आगे की सीट छोड़ चुके हैं किसको नुकसान हुआ? इसमें और भी कई कारण हो सकते हैं। वो आखिरी वाले को कभी भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, उसको आवाज़ आखिरी तक नहीं जाएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो टूटा टूटा उसके पास रह गया है, क्योंकि उसका पूरी संभावनाएं हैं कि वो नज़रें चुरा कर आगे पीछे दिखे। सही बात है? तो मैं आगे शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने अध्यापकगण हैं, आप सभी का जो यहाँ पे उपस्थित हुए हो, इतनी विपरीत क्या कहते हैं, बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है। खतरनाक है ना? क्या कहते हैं इसको, बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। और आपके प्रिंसिपल साहब जो यहाँ पे है नहीं, और मैडम साहब, तो इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मुझे आप जैसे बच्चों से मिलने का मौका मिला। और इस ग्रामीण इलाके में मुझे जानने को मिला कि इतने संघर्ष के बावजूद भी स्कूल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कम से कम जो बेसिक चीज़ है वो है शिक्षा, वो आप तक पहुँचाई जा रही है। तो क्या आप लोग इनके लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। व्यवसाय से मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। और जैसा मैंने कहा, कोविड-19 बहुत अच्छा भी और बुरा भी, किसी के अपने ले गया और किसी के सपने ले गया। लेकिन ये कई लोगों को ऐसा वक्त देता है जब उनको ये सोचने का मौका मिलता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो इसी टाइम में मेरे को मौका मिला कि मैं वापस अपने देश में आऊँ, और देश में क्या, अपने प्रदेश में आऊँ और क्या ऐसा काम करूँ कि मैं इस प्रदेश को दे सकूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप जैसे बच्चों से मिलूं और आने वाली समस्याओं से अवगत कराऊं। और समस्याओं को तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को इतना सक्षम बना दूं, इतनी हिम्मत भर दूं कि अगर वो मुसीबत आपके सामने आए तो आप उसको हंसते हुए, आराम से और कंफर्टेबली उस मुसीबत को पार कर दें। बस यही मेरी कोशिश है। तो मैं चाहूँगा कि जब आप घर जाओ या फिर इस वर्कशॉप के बाद या इस कार्यशाला के बाद जब आप फ्री हो, तो इमीडिएटली हर एक बच्चा या बच्ची जब आपस में बात करें तो उस चीज़ का ध्यान रखें और रोज़ उसका अभ्यास करें जो मैं आपको दूंगा। यहाँ पे ताली बजाने से लेकर आखिरी तक जो भी क्रिया की जाएगी वो इस कार्यशाला का एक प्लान तरीके से काम है। अगर आपको ताली बजाने के लिए भी बोला जाए, जैसे उस बच्ची ने निडर होकर बोला, तो ये भी एक पार्ट है, राइट? तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन हो और कोशिश करो कि कुछ नई चीज़ सीख के जाओ। यहाँ पे किसी भी बच्चे को जज नहीं किया जाएगा। जज समझते हो? किसी को
प्री आकलन नहीं है कि पहले से मैंने सोच लिया कि बच्चा ऐसा है। मेरे लिए वो बच्चे से लेके वो आखिरी बच्ची तक हर कोई ऊपर वाले का बनाया हुआ नायाब ओरिजिनल दुनिया का सबसे खूबसूरत और अच्छी चीज़ है। और मैं ये मानता हूँ उस बच्चे से इस बच्ची तक बीच में जितने बच्चे बैठे हैं सब में वो सारे टैलेंट हैं जो कुछ भी बन सकता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि आने वाले घंटे से 1.5 घंटे के बीच में जब तक ये कार्यशाला चलती है तो सबसे पहले तो आप अपनी कमर सीधी करके बैठना सीखें और हो सके तो अपने दिमाग को एकदम खाली कर दो। अगर पहले से किसी ने कोई विचार बना लिया है कि सर क्या बोलने वाले हैं या जो भी मेरे को जिस तरीके से भी आपके दिमाग में मेरी छवि बना रखी है तो उसको थोड़ा खाली कर दो, क्योंकि भरी हुई गिलास में मैं और चीज़ें नहीं डाल सकता, वो छलक जाएगा। और मैं चाहूँगा कि जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आए उसे अपने तक रखो या लिख लो, क्योंकि जब ये कार्यशाला खत्म होगी तो वो अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको उत्तर ना मिले या हो सकता है कि कोई यहाँ पे प्रश्न उसके दिमाग में नहीं आया तो वो क्या करेगा, ये जो लाइव टेलीकास्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये अभी लाइव है, इसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, ये एज इट इज़ यूट्यूब पे मैं डाल दूँगा। और वहाँ पे आप लोग यूट्यूब जानते हो ना सब लोग, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने प्रश्न डाल सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे नंबर नहीं लिखा है ताकि आप ये ना समझे कि ये कोई व्यावसायिक काम हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, अधिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, इसके ऊपर भी ये चीज़ जो है आपका वीडियो आ जाएगा। इसके मैसेज बॉक्स में भी आप अपने प्रश्न बोल सकते हो, लिख सकते हो। जानते हो ना, फ़ोन के ऊपर बोल के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और लिख कर भी। तो हो सकता है कि कई बच्चे लिखने में इतने उत्तीर्ण ना हो या उनके पास शब्दों की कमी हो, तो वो अपने मौखिक रूप से भी पूछ कर वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, राइट? इतना कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पे बैठे हुआ हर कोई मोबाइल यूज़ करता होगा किसी न किसी माध्यम से। आपके पास मोबाइल नहीं हो सकता है क्योंकि आप लोग उम्र कम है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप ज़रूर यूज़ करते हो और अपना गेम देख लेते हो, होता है ना? चलो, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इसकी उम्र है 9 से लेकर 18 साल, जो कि NCERT या CBSE बोलती है। WHO बोलता है 10 साल से 19 साल। ये उम्र की वो दहलीज है जो बचपन से लेके बड़े होने तक के बीच की चीज़ होती है। इसी के बीच में एक आता है टीनेजर्स, नाम सुना होगा आपने। ये कई बार 13 या 14 साल से शुरू होता है और 18 साल तक जाता है। किशोर अवस्था क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम इतने बड़े नहीं हैं, हम तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, तो ये कोर्स की आवश्यकता क्या है? किशोर अवस्था एकदम कच्चे घड़े की तरह है, जब आपके अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और आप कोई भी नई चीज़ को अपनी आदत में बना सकते हो। जैसा मैंने कहा, कमर सीधी रखनी, क्योंकि ये टेम्परेरी आपको तकलीफ देगी, लेकिन अगर आप अभी से इसका अभ्यास करोगे तो लंबे समय तक आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और जो कुछ भी आप फ्यूचर में बनने वाले हो, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी का इंपॉर्टेंट क्या है, संचार तंत्रिकाएं हमारे जो ब्रेन से निकलते हुए लाइनें जाती हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सारी बॉडी में जाती हैं। यहाँ पे सारे सिग्नल हैं, जैसे घरों में वायरिंग होती है वैसे ही। तो अगर इसको टेढ़ा मेढ़ा रखोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करो कि पहले इसको मेंटेन करो। तो ये एक छोटा अभ्यास है जो आप अभी से करोगे नेक्स्ट 1.5 घंटे में, और रोज़ इसका इस्तेमाल करो। कहीं बैठो तो कंफर्टेबली बैठो, पैर को एकदम 90 डिग्री रखकर, कमर सीधी करके। किशोर अवस्था बहुत ही तनाव का टाइम है तनाव, बहुत खुशी उमंग भी रहती है इसमें, और कश्मकश रहती है कि कब हम छोटे और कब बड़े हैं। किशोर अवस्था में हम लोग भौतिक रूप से बड़े हो गए, हाइट लंबी हो गई, लेकिन मानसिक विकास धीरे धीरे क्रमश होता रहता है। दिमाग के साथ साथ में हमारा सामाजिक विकास भी हो रहा है, और हमारे जो विकास हो रहा है उसमें तुलना करने की विकास। हमें लगता है कि हम सही हैं हमेशा। क्या लगता है इस अवस्था में? क्योंकि हम ये समझते हैं कि भौतिक रूप से हम बड़े हो गए तो मतलब हम हमेशा सही हैं, जबकि हमें जज करने की अभी तक टेक्निक नहीं आई है। हम अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर पा रहे हैं।
इसीलिए जब हमारी हाइट बढ़ जाती है तो उम्र दी गई है 18 साल तक। 18 साल तक ये माना जाता है कि बंदे, जो भी व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसमें इतनी समझदारी आ जाती है कि वो अच्छे और बुरे का तय कर पाए। इसीलिए वोटिंग राइट्स कब मिलते हैं? वोट करने के लिए 18 साल। ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलती है? तो समाज और बड़े लोग ये समझते हैं कि आपका शरीर बड़ा हो गया लेकिन जिम्मेदारी लेने का टाइम अभी नहीं आया, क्योंकि आपको मानसिक विकास भी चाहिए और इसी के साथ में शरीर की परिपक्वता भी चाहिए, क्योंकि अभी शरीर तो बढ़ गया, कमजोर है ना, तो हेल्थ मेंटेन करना होगा। मैं क्या करना होगा? क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें बनती हैं। किशोर अवस्था इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम अच्छी बुरी आदतें बनाते हैं, कल आप लोग समाज का हिस्सा बनोगे। तो अगर आपने यहाँ पे अच्छी आदत बनाई तो सबसे पहला चीज आप खुद है जो आप अपनी लिए बनाते हैं। क्यों? कुछ भी बनना, कौन बनना चाहता है? कौन अच्छा बनना चाहता है? आप किसके लिए अच्छा बनना चाहते हैं? अपने लिए। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है स्वस्थ रहना और जिंदा रहना। एक चींटी को भी मारते तो क्या करता है वो? उसको पता है कि मैं भागूंगा। क्या उसके पास दिमाग है? वो तो एक छोटा सा कीड़ा है ना। अगर उस चींटी को भी मारोगे तो भागता है। उसको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिंदा रहना। कितनी भी बुरी परिस्थिति रहे, हमें क्या रहना है? उसके साथ में क्या रहना है? स्वस्थ। क्या रहना है? स्वस्थ। वेरी गुड, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ कैसे रहना है? शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। जितने लोगों ने मानसिक बोला उनके लिए जोरदार ताली। यहाँ पे 9, 10, 11, 12 के भी बच्चे हैं? हाँ, वेरी गुड। 12 के कितने बच्चे हैं? नहीं, खड़े थे, आराम से बेटा, हाथ। वेरी गुड, वेरी नाइस। और 11 के कितने बच्चे हैं? तो बायो के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? बायो के हो? 11, 12 के? बायोलॉजी के है? वेरी गुड। बायो वाले बोलो जी। और 9, 10 के कितने बच्चे हैं? बहुत अच्छी, वेरी नाइस। और 9th के बाकी जो बच गए है ना, 8 के बच्चे नहीं है ना? बहुत बढ़िया। जो लोग 9th में हैं उनके लिए तो अभी पूरे 4 साल है, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में कि वो ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। लेकिन जो 12th में है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अभी से प्रैक्टिस करें तो आगे जो आपका भी 12th के बाद कॉम्पिटिशन देने वाले हो, राइट? आप कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लोगे, कहीं मेडिकल के लिए लोगे, हो सकता है कुछ लोग जॉब के लिए जाएं, है ना? तो आप लोगों ने कोई ना कोई सपने देख रखे हैं, है ना? पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, सुना है ना? बड़ा फेमस गाना है वो। जब हम लोग स्कूल छोड़ के जाते तो अक्सर ये गाना होता है, क्या कहते हैं उसे? फेयरवेल में होता है ना, पापा कहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? करना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से किशोर अवस्था की इसलिए इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ क्योंकि कल आप सबसे पहले समाज, परिवार बनने से पहले आप खुद कुछ बनो। क्या बनो? आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही खुद तय करो। क्योंकि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो ये जानता हूँ कि इस नाखून से लेके सिर तक जो भी फीलिंग्स आती है, कौन महसूस करता है? मैं। बाहर वाला केवल महसूस कर सकता है या फिर शब्दों में बोल सकता है, लेकिन करना किसको है? तो अब जब मैं बोलूँ तो आप सभी अपने आप को मैं बोल लो। हम बोलेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी क्षमता स्वयं पहचानें। मैं का मतलब सबसे पहले तो ये तय करें कि मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपने साथ धोखा नहीं करूँगा और ना मैं अपने आप को गाली दूँ। गाली का मतलब या बदतमीजी का मतलब केवल शाब्दिक रूप या थप्पड़ नहीं है। अपने आप के साथ किया हुआ हर एक कमिटमेंट ही मेरा एक अच्छा शब्द है, अच्छा व्यवहार है। क्या है? अगर आपने अपने आप के साथ समय लिया कि मुझे 4 बजे उठना है और पढ़ाई करनी है, तो आपके पास यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट करूं, अपनी बातों को स्वयं इज्जत दूं और 4 बजे उठ के 5 बजे पढ़ना शुरू करूं। ये सबसे पहला सबक है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हम 4 बजे क्लासरूम में पहुंचना है या पढ़ाई करने बैठना है, लेकिन हम ये टाल देते हैं कि अरे अब क्रिकेट खेल लें, खाना खा लें, घूमने निकल जाए। तो आपने किसको झूठ बोला? खुद से। और जब आप खुद से झूठ बोले तो इसका मतलब आपने अपने आप को, तो दुनिया आपको धोखा देगी तो क्या गलत है क्या? सबसे पहला सबक अपने आप को पहचानो। क्या करो?
अपने आप को पहचानो। वेरी गुड। दूसरा, कोई भी रिलेशन अगर मेरा किसी के साथ में मैं बदतमीजी करता हूं या कोई मेरे से करता है तो सामने वाला नहीं, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। क्या हूं? मैं बोलने में बड़ा डाउट हो रहा है, मैं कैसे हो गया सर? सामने वाला बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि मैंने कैसा व्यवहार किया और कैसा विचार किया वो सामने वाला वैसा एक्शन करेगा। जब आप शीशा देखते हो ना तो सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन कौन है? शीशे के अपोजिट जो खड़ा है वो कौन है? मैं, एक ने बोला, और बाकी लोग नहीं हो। शीशे के बाहर कोई दूसरा बंदा खड़ा है, जुड़वा मैं तो बोलो, जहां मैं बोलना चाहिए वहां बोलो। और अगर आप अपने आप से मैं नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब कि आप कुछ सीखना नहीं चाहते, आप अपने आप को हर जगह रिस्पॉन्सिबल नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर साइकिल से मैं निकला और गिर गया तो साइकिल की गलती है, सड़क की गलती है, सरकार की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मेरा दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी की क्योंकि मैं तो बहुत ही नर्मदा से बात कर रहा था, उसने मुझे जबरदस्ती गांधी की अंग्रेजों की तरह थप्पड़ मारा। किसी भी व्यवहार और विचार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको स्वस्थ रखनी है। जब तक आप मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं रहोगे तब तक आप अच्छा हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप मानसिक तौर पे स्वस्थ हो तभी आप एक्सरसाइज करने के लिए, जो बोलते हैं ना 30 से 60 मिनट तक हर युवा को कम से कम एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम में या रोड पे दौड़ना, नहीं। एक्सरसाइज का मतलब मैं जहां पे कंफर्टेबल हूं, अगर मैं घर में हूं तो अपने पूरे जोड़ों को एक्सरसाइज किया, बॉडी स्ट्रेच किया, ये एक एक्सरसाइज हो गया। या फिर मैं घर में काम कर रहा हूं तो अपने दिमाग में ये सोचूं कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। और वो कैसे? सीढ़ी पे चढ़ना, घरों में सीढ़ी होती है और नहीं है तो ये तो गांव का जगह है, इतना दुआरी है कि यहाँ से वहां तक अगर एक पौधा लगा इसको पानी दे तो ऐसी एक्सरसाइज हो जाए, है ना? गांव के अंदर सबके पास इतना दुआ। अगर ये शहर होता तो 10 फुटिया गली में मैं उम्मीद नहीं करता। लेकिन क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं? अपने दरवाजे पे अगर हम छोटे छोटे पौधे ही लगा दे जो हमारे खाने के लिए हो। किसके? हमारे खाने। तो हमारे खाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के जमाने में हरे पत्ते, जैसे पालक के पत्ते हो गए, मूली हो गया, मूली के पत्ते हो गए, सलजम हो गए, सलजम के पत्ते, ठीक है। और क्या हो गया? क्या पसंद है? गाजर है, ठीक है। ये अगर आप खुद भी कर लो, ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इंसान है, अगर शहर होता तो बोलता गरीब आदमी है, उसके पास तो जमीन ही नहीं है, वो तो रोड पे कब्जा करने पे लगा हुआ है। ये तो गांव वाले लोग हैं जिनका सीना एकदम चौड़ा है, सामने इतनी जमीन छोड़ के रखते हैं जितना शहर में लोग लड़ते हैं। सही बात है ना? तो कम से कम ताली तो बजा लो। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। अगर किसी के घर में पशु है तो आप पशु को पानी देते हुए भी एक्सरसाइज कर सकते हो। कैसे? बाल्टी उठाओगे, खैर अब तो पाइप वाइप आ गई है, तो कम से कम चलना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि घर से निकलते ही पशु मिल जाएगा। और उसके बाद हम जो गोबर करते हैं और बाकी जो एक्टिविटी करते हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये काम है। और काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। और कोई भी काम अगर अच्छे तरीके से, अच्छे इंटेंशन से किया जाए तो वो आपको खुशी देती है। क्या देती है? खुशी देती है। और खुशी से ज्यादा आप खुद की इज्जत करते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं हर वक्त खुद की बात कर रहा हूँ, मैं की बात कर रहा हूँ। अब अच्छा लगा सुनकर। मैं दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ सुनता हूँ कि हम बड़े शहर में नहीं है या बड़े जगह पे नहीं है, ये हमारी दूसरी मानसिकता है। 80% से ज्यादा जितने भी विदेशों में लोग बैठे हैं वो कोई ऊपर से दूसरे प्लेनेट से नहीं आए, दूसरे ग्रह से नहीं आए, वो इन्हीं गांव से निकल के गए। कहां से निकल के गए? बॉम्बे में बोलते क्या गांव से आए हो? तो बोला हाँ भाई गांव से आए हैं। वो गांव से जहां शुद्ध हवा मिलती है, वो गांव जहां दूर तक मेरी नजर जाती है, वो गांव जहां मुझे सूरज उगता हुआ और डूबता हुआ नजर आता है, वो गांव जहां के पेड़ ग्रीन नजर आते हैं, ये नहीं कि उसके ऊपर डस्ट जमा हुआ है, प्लास्टिक लटक रहा है। वो गांव जहां पे मैं खेलता हूं और दौड़ता हूं। सही बात। कहते हैं हम बहुत गरीब है, हम पढ़ नहीं सकते, गरीब है। ये दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी मानसिकता में जो अक्सर लोगों के मुंह से सुनता है। आप गरीब हो तो क्या आपने तंबाकू खाना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, बीड़ी पीना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया?
गरीबी में सिर्फ पढ़ाई छूटती है और बाकी सब नहीं छूटती। ये डायलॉग सुना आपने? तो इस अवस्था में आप कुछ भी आदत बनाओगे वो जिंदगी भर चलेगी, और अगर कोई बुरी आदत है तो इसी अवस्था में आप उसको छोड़ सकते हो। भूल नहीं सकते, छोड़ सकते हो। भूलना है क्या? भूली हुई चीज फिर याद आ जाएगी। अगर आप भूलोगे, भूलना एक क्रिया है। क्या है? देखो शरीर जो है हमारा, ये शरीर होता है ना, ये क्या आपके हाथ में कि मैं लंबा कर लूं अपने आप को? ये ऊपर वाले ने दिया है। ऊपर वाले ने हमें ये चॉइस नहीं दिया कि हम किसके घर में पैदा हो, राइट? ऊपर वाले ने ये भी चॉइस नहीं दिया कि आप किस शहर में पैदा होगे, नहीं तो आधे लोग तो अमेरिका में पैदा होंगे ना। ऊपर वाले ने ये बोला है कि आपके माँ बाप कौन होंगे, है ना? और ये भी नहीं बोला कि आप किस घर में पैदा होगे, ऐसा भी है। और उसने आपको मजहब भी नहीं सिखाया। आप पैदा होने के बाद अपनी मानसिकता कैसे बनाते हो ये सीखते हो, सिर्फ दिमाग सीखता है। और दिमाग में हड्डी है क्या? वो क्या है? मांस का लोथा है, और उसमें पानी भरा है और कुछ इलेक्ट्रिकल पल्स भरे, और वही इलेक्ट्रिकल पल्स धक 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 करता है तो हाथ पैर कांपते, गुस्सा आता है, घबराहट होती है, और इसको बोलते हैं फीलिंग्स। क्या बोलते हैं? और 24 घंटे उसके अंदर थॉट्स आते रहते हैं। क्या आते हैं? मैं ये फीलिंग्स और थॉट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, और अभी तक मैं खाने के ऊपर नहीं आया, लेकिन खाने का मैंने हिंट दिया कि आप क्या चीज उगा रहे हो। पालक के पत्ते, मूली, गाजर। क्यों? क्योंकि अगर किशोर अवस्था में आपका मानसिक स्थिति अच्छा है तो खाने का मन करेगा, और जब खाने का मन करेगा तो मुंह में क्या आएगा? स्वाद। और वो स्वाद क्या करेगा? बड़ा अच्छा लगता है। और क्या चीज? नेचुरल, जो हम ताजा ऊपर वाले ने जैसा दिया उसको अगर हम धोकर खाते हैं, अच्छी तरह धोकर, और जब हम उसको खाते हैं तो उसका टेस्ट हमेशा बेकार नहीं लगता, अच्छा लगता है। शर्त यह है कि हमारा मूड अच्छा हो और अच्छे विचार हो खाते वक्त। अगर खाने से पहले आपने बकवास खाना, तो क्या वो टेस्ट लगेगा? लगेगा? अगर आपका मूड खराब है, कितना अच्छा खाना बन जाए मनपसंद, क्या अच्छा लगेगा? तो सबसे पहला चीज हमारे मूड यानी हमारा विचार, और वो विचार आते हैं जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। और अच्छा कैसे सोचोगे? सर हम तो किशोर अवस्था हो गए, मेरी तो हाइट छोटी रहेगी सर, मैं मोटा हो गया सर, वो पतला दुबला है, ये मोटा है, वो अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, वो अच्छा पढ़ता है। ये जो हीनता वाली चीज है ना, ये सबसे पहले निकाल दो। क्या कर दो? निकाल दो। अपने आप को छोटा आकलन करना बंद कर दो। जैसे कोई बात होगी तो अपनी गरीबी को रोने लगोगे। पैसे वाली गरीबी नहीं, मानसिक गरीबी। पैसा नहीं है जेब में, ठन ठन गोपाल, लेकिन मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास एक मजबूत विचार है जो यहां भरा है, और ये चीजें पलट सकता है। जब पहली बार आग की खोज हुई होगी तो क्या उसको पैसे की जरूरत रही होगी? सोचो, पैसा तो इस सदी की देन है ना। कई सालों पहले तो पैसे नहीं थे, तो क्या लोग जिंदा नहीं थे? थे, क्योंकि हमने इसको क्रमश विकास किया है। पढ़ने के लिए मोबाइल और इंटरनेट चाहिए, ये चाहिए क्या? नहीं। ये तो केवल एक सामाजिक औजार है, जो समाज के हिसाब से हमने सोच लिया कि हमें थोड़ी जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन क्या आप इंतजार करो कि पहले इंटरनेट मिले, अच्छा टीचर मिले, अच्छा स्कूल हो, एसी वाला स्कूल हो, तब मैं पढ़ूंगा? तो ऐसे तो भैया जितने आईएएसी और बड़े स्कूल में पढ़ते हैं वो सब तो आइंस्टाइन होना चाहिए। होता है क्या? उठा के देख लो इतिहास। पढ़ाई के लिए हमें जज्बा चाहिए, जुनून। पढ़ने के लिए मुझे यहां पे लिखी हुई चीज भी मेरे को आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी। पढ़ने के लिए टी शर्ट पे लिखी हुई हर एक चीज इंफॉर्मेशन दे दी। उन शब्दों का क्या मीनिंग निकाल रहे हो, ये आपके विचारों पे तय होता है। स्वस्थ रहना भी एक वैचारिक चीज है। आप अपनी इज्जत करते हो। स्वस्थ रहने का मतलब है आप अपना ख्याल रखते हो। किसका? अपना। क्यों? ये शरीर क्या है? कैरियर है। क्या है? कैरियर। इसी शरीर के माध्यम से आप काम करने वाले हो। ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर, दोनों आंख, दोनों कान, नाक दो है, ये क्या कहीं क्या नाराज हो गए, बाल खड़े हो गए, लगता है इसमें जोश आ रहा है एकदम, औरतें खड़े हो गए। अच्छा स्टाइल है, ताली मारो। क्योंकि हम लोग की मानसिकता ऐसी बनी है कि मैं अच्छा नहीं दिख सकता, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, टाई कोट पहनूंगा क्या मर्दा,
मैं बिजनेस करे जाता हाँ। इतना बड़ा बड़ा शब्द मारा था कपारे पे क्या करूं मीटिंग में अंग्रेजी बुकत हो का ऐसा बोलते हैं ना, ये गलत है। सबसे पहले आप ये तय करो, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। अगर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अगर फटे कपड़े भी है तो उसको मैं इस्त्री करके ढंग से पहनूं और उस कपड़े को इज्जत से पहनूं। जब उस कपड़े को मैं इज्जत से पहनता हूं तो मेरे अंदर से इज्जत आती है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी भी, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, जब तक आप उसको इज्जत नहीं दोगे वो आपको इज्जत नहीं देगा। अगर आपने कोई कपड़ा पहना और आप बोलते अरे महंगा नहीं है, तो आप किसको पता ये बात? आपको पता। किसको पता है? अगर आपने बाल ऐसे स्टाइल में बनाया तो लगेगा ना मजाक बना रहे। नहीं। आप अगर उस बालों में कॉन्फिडेंट हो, जैसे इस बाबू ने किया, पूरे कॉन्फिडेंट हो, पहली बार इन्होंने बनाया होगा तो बहुत अजीब लगा होगा, है ना? लगा था ना बाबू? कई लोगों ने टोका होगा, लेकिन आज क्या अजीब लगता है? क्योंकि खूबसूरत दिखना ये हमारे ऊपर है। किसके ऊपर? कोई चेहरा, कोई शेप नहीं है। मेरी आवाज अगर खराब है तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हमें लगता है कि मेरी आवाज खराब है, दुनिया को नहीं लगता। क्योंकि आपकी आवाज कोई कॉपी कर सकता है क्या? वो हर एक बच्चे की आवाज यूनिक है, और जो कोई मिमिक्री करता है वो क्या सोचता है कि सामने वाले का कॉपी करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अमिताभ बच्चन के तो बोलूंगा तो मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, और जिंदगी भर उसकी कॉमेडी करता है। अगर वो उसका व्यवसाय है तो बात अलग है, लेकिन इसलिए वो कॉपी कर रहा है क्योंकि वो उसे अपना उत्तीर्ण समझ रहा है, तो ये गलत है। क्योंकि आप जैसे बने हो, ऊपर वाले ने कोई दूसरा पीस बनाया क्या? यही चीज है। जब आप ये सोच लेते हो अपने दिमाग में कि मैं सबसे बेहतरीन हूँ, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे स्मार्ट हूँ और मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, तो उस दिन ये तय मान लो कि वो ऊपर वाले ने आपको वो सारी चीजें देना शुरू कर दी। वो आपको दीवार पे लिखे हुए नजर आएगा जो आप सोच रहे हो। आपको दोस्त वैसे मिलेंगे जैसा आपने सोचा। आपको वैसी ही किताबें पढ़ने की क्षमता होगी जैसा आपने सोचा। सबसे पहली चीज क्या है? चलो भाई, कोई साइंटिस्ट है, दो लोग फिर से टेक्निकल लगाओ। कोई दो वॉलंटियर आ जाओ। नहीं, कोई नहीं आ रहा। नहीं करूँ, मैं हेल्प कर लेता हूँ। ये तीसरी कला है, अपने आप को वॉलंटियर करना। क्या? वॉलंटियर करने का मतलब है कि मैं अपने आप को किसी भी काम में पहल करता हूँ। इसका मतलब आपके अंदर सबसे पहली चीज है सीखने की। क्या है? कहीं पे भी आप अपना इनोवेशन लगा सकते हो। इनोवेशन समझते हो? कोई नई चीज के इजाद करना। इजाद करने का मतलब नहीं कि एडिसन की तरह पहले बल्ब खोजो, नहीं। ये शुरू होता है आपके अंदर से। क्रिएटिविटी जिसे बोलते हैं, वो शुरू होता है आपके देखने के नजरिए से, सोचने से। आपने थोड़ी देर में आकलन किया और आपके पास जुगाड़ लग गया। क्या मैंने किसी रस्सी को बांधा यहाँ पे? आप किस परिस्थिति में हो और आपके पास क्या संसाधन है, शुरुआत वहीं से करो। इंतजार मत करो कि जब मेरे पास वो होगा तभी होगा। हमारे यहाँ कहावत है, ना 9 मन गेहूं होई ना राधा। कितने लोग याद करते होगा? इसका इंतजार मत करो। अगर 9 मन गेहूं नहीं हुआ तो मैं किशोर अवस्था में शरीर से बड़ा हूं और ऊपर वाले ने मुझे भरपूर ताकत दी है। मैं हल उठा सकता हूं, फावड़ा उठा सकता हूं और खेत जोत के अपनी मर्जी का गेहूं मौसम में उगा के जो भी है चल सकते। कर सकते हो? ये शक्ति है। यही शक्ति मैं चाहता हूँ आप लोगों के अंदर। तो जो बच्चे 12th में है वो सोचे कि मैं कोचिंग में जाऊं तभी मैं अच्छे नंबर से पास हो, लगता है ये कुछ और छात्र है। क्योंकि यहाँ पे अभी 4 लोग मिसिंग है, इनका इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ। राइट? अच्छा लग रहा है यार? ठंडा लग रहा है किसी को? नहीं लग रहा? अंदर से खून थोड़ा गर्म हुआ? बस। ये सर्दी केवल साइकोलॉजिकल है। क्या है? फौजियों को देखा ऐसे बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़े रहते हैं, बर्फ पड़ रही होती है लेकिन फिर भी खड़े रहते हैं। कितनी भी बर्फ पड़े लेकिन दुश्मनों पे नजर लगाए बैठे। क्या उनको ठंडी लगती है? उनके अंदर जोश है, गर्मी पैदा करो। लेकिन ये वाली गर्मी नहीं कि शर्ट पहन के बैठो, थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो चाहिए। राइट? वो गर्मी आपके अंदर आनी चाहिए, और वो कब आएगी? जब आपके विचार अच्छे हो। तो किशोर अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अपने शरीर, अगर आप गाड़ी लेते हो, साइकिल लेते हो, उसको साफ करते हो, उसका केयर करते हो ना? और अगर वो महंगी गाड़ी रहे तो
उसको ऐसे पकड़ के अपने शहर सही करते हो। और अगर बहुत मुश्किल से साइकिल मिली है तो समझो आप राजा हो। अगर साइकिल बड़ी मुश्किल से मिली है तो आप तो डेली हर घंटे में साफ करोगे, ऐसे रिंग में करते हो। तो ये शरीर तो बड़ी मुश्किल से मिली है ना, मिली है। हमारी आदत है कि हम फ्री की मिली हुई चीज का वो क्या कहते हैं, इज्जत नहीं करते। फ्री में क्या मिला, ये शरीर, क्या इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ी? फ्री में धूप मिली तो हम लोग इससे बचते हैं। फ्री में हवा मिली जो ऑक्सीजन है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, कोई हॉस्पिटल में गया होगा किसी का, तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, राइट? कितना महंगा पड़ता है। वो ऑक्सीजन हवा से निकालते हैं और सिलेंडर में भरते हैं और आपको देते हैं, कितने रुपए लेते हैं। तो जब फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है तो सबसे पहले तो सांस ले लो 3 बार, भर लो पेट में हवा। ये एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज करते फिर मैं आगे चलता हूँ। एक बार जोरदार सांस लो, भर लो पेट में भर लो जितना भरो भरो और होल्ड कर लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। देखो कंजूसी कर रहे हैं यार, अभी तो बोला फ्री में मिल रही है, इसका पैसा नहीं है। ये सेमिनार भी फ्री है। अगर बाहर जाओगे तो इतने सेमिनार के लिए या तो आपको कॉलेज को या प्रबंधक को या स्टूडेंट्स को खरीदना पड़ता है, राइट? और अगर यूट्यूब पे देखोगे तो बार बार एडवर्टाइजमेंट स्किप करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ तक आया तो फ्री की चीज़ें थोड़ी इज्जत कर लेना, कर लोगे ना, सुन लोगे ना, और हो सके तो उसको प्रैक्टिस करना। तो दोबारा सांस ले फिर, और कमर सीधी करके प्लीज। हाँ, आप सभी अच्छे बच्चे हो और यहाँ पे तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत सारे बच्चे खूबसूरत हैं। एक बार लंबी सांस भर लो, सिलेंडर भर लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, फिर भरो, फिर छोड़ो। क्या होता है, आप लोगों की उम्र में ना तनाव बहुत है ना, बड़ी परेशानी है। यहाँ से लेके वहाँ से लेके बीच में बैठे हर एक बच्चे को एक तनाव है ना। कोई बताए मेरे पास तनाव नहीं है, मैं तो बड़े कंफर्टेबल जगह से आया हूँ। कोई बताओ, मेरे पापा मुझे आज छोड़ के बोले बेटा आज शाम को हम लोग चलेंगे घूमने, एरोप्लेन बाहर खड़ा है, कोई है क्या? चलो ठीक है, एरोप्लेन नहीं खड़ा है, चलो बेटा आ जाओ मैं तुझे गले लगा दूं, कम से कम प्यार ही मिल जाए, है क्या? नहीं है ना, है क्या? और जाते ही बोला बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, इतने ही शब्द बोल दे तो शायद काम चल जाए, है क्या? तो क्या होता है, जैसे कोई आपको बुरा बोलता है तो क्या होता है? तनाव। अच्छा ना बोले तो भी तनाव, कुछ ना बोले तो भी तनाव, बोल डाला तो बहुत तनाव। इस तनाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूटती है वो क्या है? हम डर जाते हैं और सांस लेना भूल जाते हैं। कई लोगों को हिचकी आने लगती है, किसी के पैरों में घबराहट होने लगती है, और कई लोगों को गुस्सा भी आता है और वो जाता है दीवार में मारता है, साइकिल को मारता है, होता है। ये तनाव सबके पास है। सड़क पे गए, पता नहीं कौन गया टोन मार गया, और वो टोन क्यों मारा, क्या मारा हमने तो सुना नहीं, बस आवाज सुनिए कि आवाज टिंग करके, और हमारा ऊपर से नीचे तक सिस्टम होता है। तो इसमें क्या, ये तनाव है ना। तनाव का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कंफर्टेबल पोजीशन हो या बड़ी गाड़ी हो या कुछ नहीं। तनाव किसी का मोहताज नहीं है। अभी यहाँ पे जैसे आप लोग बैठे थे ऐसे बैठ के, कोई चिपक के बैठ गया था, ऐसे बैठ गया। आप जैसे बैठे हो ये भी आपको तनाव दे रहा है। क्यों? आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है ना, तो दिमाग उसको बार बार सिग्नल कर रहा है। आप बार बार हिलाओगे तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो जिस काम पे फोकस करना चाहिए था, कंसंट्रेट करना चाहिए था, वो कहीं और एनर्जी वेस्ट कर रहा है। ये भी क्या है? तनाव। तनाव ये कब खत्म होगा, ये कहना क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं, ये भी एक तनाव है। हम मतलब आप, मैं इस सिचुएशन में जब तक नहीं रहेंगे, जब तक हम प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, इस हवा को फील करो, इस धूप को फील करो, इस अवस्था को फील करो, महसूस करो, कोशिश करो यहीं रहो। क्योंकि कल जो बीता हुआ समय था आपको याद रहेगा, लेकिन क्या उसकी फीलिंग्स याद है? वो सनसनाहट, वो धूप, वो आसपास की किरकिरारी जो आप लोग बात करते हो, शब्द याद रहेंगे लेकिन फीलिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज मैं
अपने तनाव को मुक्त करने का है कि मैं हमेशा यथार्थ समय में रहूं। इस वक्त यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा किस पोजीशन में बैठा है वो तय करता है कि वो है कि नहीं। आप महसूस करो उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, और ये मोमेंट जानने के बाद वापस, अभी 10 मिनट पहले जब मैंने शुरुआत की थी, क्या आप उसको वापस महसूस कर सकते हो? वो सनसनाहट, वो गर्मी आपके अंदर जो बॉडी में है, क्या महसूस कर सकते हो? यही प्रेजेंट। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसको महसूस करने की कोशिश करो इस हवा को महसूस करने की। ये जो ठंडी ठंडी हवा आपकी बॉडी के साथ है, ये आपको आपके तनाव को कम करने में मदद करेगी। जो ऑक्सीजन आप लेते हो उसको खुल के लो, खुल के लो। आप जब ऑक्सीजन लेने लगोगे तो आप देखोगे आपकी आधी से ज्यादा परेशानी वही खत्म। सबसे पहला चीज है मेरा तनाव खत्म। तनाव वो जो मैंने पिताजी से मांगा और मिला नहीं, वो तनाव नहीं था, वो मेरे दिमाग की उपज थी। क्या थी? वो सामान नहीं मिला तो क्या मेरा काम नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला किसी को मरने के लिए नहीं भेजा है। ऊपर वाले ने सूरज बनाया, हवा दी, सब कुछ दिया, और हमने क्या किया? उसको टेक ग्रांटेड ले लिया। जैसे माँ बाप को टेक ग्रांटेड ले लिया कि वो पैदा हुए तो हमें खाना खिलाएंगे, वो पैदा हुए तो हमें सामान खरीद के ही देंगे, वो हमको बड़ा करेंगे और हम रोज उससे झगड़ा करेंगे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर किसी ने अपना अभी तक मकसद तय नहीं किया है कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है, तो एक कम से कम अच्छा इंसान बनो। क्या बनो? क्योंकि एक अच्छा इंसान किसी भी व्यवसाय को चुने, चाहे वो टीचर बने, चाहे वैज्ञानिक बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे फौजी बने, अगर वो अपने आप को पहचान सकता है तो कहीं पे भी फिट हो सकता है ना। तो ये चीज है कि आप किसको पहचानोगे? अब मैं मानता हूं कि आप अपने आप को पहचान रहे हो। इस वक्त आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको भी जान रहे हो। तो जो मैंने ऑक्सीजन की एक्सरसाइज कराई उसे कहते हैं डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं? जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि मैं घबरा रहा हूं, मेरे अंदर सनसनाहट हो रही है, 2 मिनट के लिए रुको और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज और उस माहौल को महसूस करो। आप तुरंत पाओगे कि आपका दिमाग के अंदर जो केमिकल बन रहे थे उसे कहते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ये सारा खेल उसी का है। केमिकल लो, चाहे मुन्ना भाई की तरह, वो अचानक पलट जाएगा और आपका जो दिमाग में चल रहा का बोलोगे छोड़ो यार, ये तो बच्चों जैसी बात है, मैं तो खुद कर लूँ। एक गिलास मैंने मांगा और वो गिलास मेरे तक मम्मी लेकर नहीं आई या दीदी लेकर नहीं आई, या जिससे मैंने छोटे से मांगा या बड़े से मांगा उसने नहीं लाया, तो गुस्सा नहीं होना है। आप ये समझ लो कि मैं चल के उसको खुद ले सकता हूँ। हो सकता हो कहीं बिजी हो या मेरी आवाज़ ना पड़े, गुस्सा नहीं होना। खाना खाया, थाली उठा के मैंने सिंक तक रख दिया या जहाँ पे बर्तन धोया जाता है वहाँ तक रख दिया। इंतज़ार मत करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। हम लड़के यहाँ पे हमारे आजमगढ़ में एक अलग से डोमिनेशन है, हम तो लड़का है, हम कैसे पानी पिया, हम कैसे गिलास ले, हम घरे में घुसने हमके क्यों पानी ना पूछ लो, ऐसा हम तो लड़का है, हम दामाद हैं, हम तो भतीजा हैं। और लड़कियों का मेरे से नहीं होगा। ये मानसिकता बदलनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दुनिया के सबसे बड़े शेफ और सबसे बेहतरीन शेफ, दुनिया के सबसे अच्छे पायलट और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, वो किसी जेंडर बेस नहीं है, कोई लैंगिक चीज नहीं है। मैडम क्यूरी लड़की थी कि लड़का था? लड़की थी। मैडम क्यूरी लड़की थी। सरोजिनी बाबू नायडू जो थी वो लड़की थी कि लड़की थी? लड़का था। और संजीव कपूर लड़का है कि लड़की, जो सबसे अच्छा खाना बनाता है? संजीव कपूर लड़का है। ये काम के आधार पर लैंगिक मत करो, आप तय करो कि मैं कौन, मैं अपने दिमाग को कैसे शांत रख सकता हूँ। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप काम करते हो पूरी इज्जत के साथ, चाहे वो किसी का भी हो, तो वो मेरा स्वाभिमान है। और कोई शारीरिक परिस्थिति नहीं है कि मैं लड़की हूं तो नहीं कर सकती। एवरेस्ट चढ़ने वाली भी एक लड़की है। दुनिया का हर एक काम वो लड़की कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। शारीरिक आज क्षमता कुछ नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर चीज आ गई है मशीन। क्या आ गई है? मशीन। बॉर्डर पर लड़ने के लिए हमें बॉडी नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। क्या चाहिए? दिमाग। अगर आपके पास दिमाग है तो आप
हजारों सिपाहियों को, हजारों दुश्मनों को अपने दिमागी तरीके से मार सकते हो। क्योंकि हम लोग हैं ऐसे युग में जो आपको इंसानी ताकत से ज्यादा ताकत दे रहा है, वो है भगवानी ताकत। आप कंप्यूटर के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से और अपने प्रोग्रामिंग के माध्यम से दुनिया बदल सकते हैं। और क्या इसके लिए हमें शरीर चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए और दिमाग कैसा होना चाहिए? अच्छे विचारों का। कैसे? सर आप तो विचार बोल रहे हो, लेकिन विचार मिलेगा कैसे? इसके लिए हमें चाहिए अभ्यास। क्या चाहिए? हर एक वो शब्द जो हम पढ़ते हैं, हर एक वो शब्द जो हम सुनते हैं, हर एक वो फीलिंग जो हम महसूस करते हैं, अच्छे स्पर्श होते हैं, हम छूते ही समझ में आ जाता है कि ये अच्छा स्पर्श है कि बुरा, और उसका इंटेंशन समझ में आ जाता है। क्या आ जाता है? अगर मैं किसी बच्चे को ऐसे छूं तो वो तुरंत समझ जाएगा इसका इंटेंशन, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके छूने के तरीके से। क्योंकि इस अवस्था में आपके साथ बहुत गलत चीजें होती हैं। आपके शरीर के अंदर जो केमिकल बन रहा है बहुत नया है। क्या है? और नई चीज हमेशा घबराहट पैदा करती है। क्या करती है? डर। और सबसे बड़ी चीज दुविधा। जैसे पहली बार साइकिल चलाते हो सब लोग, ये एग्जांपल सूट बैठेगा यहाँ पे, अच्छा बैठ जाता है। जब आप पहली बार साइकिल चलाए होंगे तो क्या आप पहली बार साइकिल पे बैठ गए और लेकर खड़ा लग गए और दो चार को बैठा लिए? नहीं। एक समय के लिए आप वो पहले दिन चले जाओ जब आपने साइकिल के लिए रिक्वेस्ट की। सबको याद होगा कि वो साइकिल चलाना उसने कैसे सीखा। कहीं साइकिल खड़ी होगी और आपने हिम्मत करके उसको भागा होगा, और जब भागा होगा तो दिल घबराया होगा, कितना बड़ा साइकिल कहीं गिर ना जाए, और गिर गया तो चोट लग जाएगी। हुआ? तो पहले तो आपने साइकिल को ढगराया होगा, फिर हिम्मत जुटाई होगी कि उस पर बैठने की कल्पना की होगी, तो बैठ तो गए नहीं होंगे, पैर छोटे हैं, हाइट छोटी, साइकिल बड़ी है। किसी को 3 साइकिल वाली मिल गई थी क्या बचपन में? हमारे बच्चों को मिल सकती है क्योंकि हम लोग जिम्मेदार बाप बाप हैं, आप लोग भी बनोगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हम लोगों ने सबसे पहले क्या, साइकिल डाला, उसमें भी एक पैर रखा, दूसरे खड़ा है, खड़ा है, अरे देखा साइकिल चला होती, फिर छोड़ा उसको और फिर पकड़ा। मैं क्यों आपको यहाँ पे ले जा रहा हूँ? क्योंकि ये एहसास है जो शायद सबको याद है ना? उस टाइम आपने जब साइकिल पे बैठे होंगे तो उस स्पीड को महसूस किया होगा, जो स्पीड थी ना, जो गति होगी उसको महसूस किया था। आज भी आपको याद होगा, भाग रही थी और आपको समझ नहीं आता कि कंट्रोल करना कैसे, ब्रेक लगाना कि पैर लगाना है। फिर किसी ने बताया भैया इसमें ब्रेक होता है। क्या होता है? हुआ होगा या आपने किसी को देखा होगा ब्रेक लगाते, अच्छा ये भी कोई चीज है, अच्छा ये भी है, तो आपने पैर का इस्तेमाल ना करके ब्रेक लगाना सीखा। ऐसे ही आपका हार्मोन है, आपके शरीर के अंदर हार्मोन आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे रोकना है, कैसे कंट्रोल करना है ना? और इसी गति में ही आप हो जाते हो परेशान, और इसी के कारण आपके होते हैं विवाद, और इसी के कारण आपके बिगड़ते हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स क्या? हाँ, ये ना खाने का बड़ा स्वाद आ रहा है तो फूल की खा लेते हैं। फिर आप हमारी उम्र में आते हो और जब कोई डॉक्टर बोलता है भैया आपको बीमारी हो गई है, तो अपने आप टेस्ट बर्ड बोलता है यार बंद करो उसको और घास फूस पे आ जाओ। होता है, दाल खाओ ये सब। तो उस उम्र तक आके बीमार पड़ने की जगह पे सबसे पहला हैबिट डेवलप करो कि मैं कैसे टेस्ट बर्ड्स बना रहा हूँ। बोर हो रहे हो? लग रहा है अगर अंगड़ाई ले रहे हो तो एक बार ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसे करो, अरे करो ना, कोई दिक्कत नहीं। हेलो भैया आप तो, अच्छा मैं आपको चेयर पे बैठने की एक्सरसाइज बता देता हूँ, बता दूं? कोई दिक्कत नहीं है, ये शरीर ऐसा ही है, बैठ जाओ। हमें खुद डेवलप करना है कि हमें कहां पे कंफर्टेबल रहना और कैसे रहना। दूसरी जो मैं बता रहा था आपका हार्मोन्स है ना, राइट? हार्मोन से निकलना नहीं चाहिए, तो फिर गुम हो जाएगा हार्मोन। ये सारा काम सिर्फ केमिकल का ही है, और हमें इसी को ब्रेक लगाना सीखना है। क्या सीखना है? नहीं तो क्या करेगा कि किसी ने बोला तो लड़ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि उसने अच्छा बोला कि बुरा बोला। उस बात पे मुझे उसको धन्यवाद बोलना चाहिए कि माफी मांगना चाहिए, और उससे पूछना चाहिए या बताओ अगर आपने मेरी ऐसी बात करी दी है तो बताओ, आप ही बता दो कि मैं क्या सुधार करूं। अगर उसने सुधार के लिए सुझाव दे दिया तो आप उसको क्या सुझाव को ले लोगे? नहीं, आप सोचोगे कि ये सुझाव दिया तो एक बार मैं वेरीफाई कर लूं क्या वाकई ये सही है। क्या? हाँ, तुम ये सफेद रंग का जैकेट क्यों पहन के आए? ब्लैक है, पता है ना? क्या बात कर, इसने काले रंग का शर्ट पहन रखा है ना?
यही चीज है। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। किसी ने सुझाव दिया, 4 लोगों ने बोल दिया एकदम मनबड़ू मत, क्या मनबड़ू हो? आपको मालूम होना चाहिए किशोर अवस्था में। अगर आपको मनबड़ू बोल दिया तो क्या आप चिड़चिड़ा जाओगे? आप क्या मेरे को मारने आए जब मैंने आपको व्हाइट शर्ट बोला? तो आपने किसी शब्द को कैसे लिया, ये एक एग्जाम्पल है। यही चीज हमें सीखना है कि कहां पे हमें धन्यवाद बोलना है, कहां सॉरी बोलना है। और अगर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव लेने हैं तो बेहतरीन तरीके से आप सुझाव कैसे मांगते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने किस चीज का अभ्यास किया कि नर्मता से बात करनी है कि दुष्टता से बात करनी है, कि कैसे बोल डाला मारा बब्बा ना, तू अब पागल समझे तो काम पहले। ये तरीका नहीं है। तरीका जैसे इस बाबू ने बोला प्यार, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप उसे रोज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते। कितने भी बुरे सिचुएशन में कोई कितना ही बुरी तरीके से बोल रहा हो तो आपके अंदर उसके लिए सद्भावना होनी चाहिए। अगर कोई बहुत झल्ला के बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, तो आप उसे नर्मता से बोलो। क्यों? आप ये समझो कि उसको ये नहीं पता कि उसके हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल करना, उसके पास ब्रेक सिस्टम नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है ना, क्यों? क्योंकि अभी तक हार्मोन नाम की क्या चीज़ है सर पता ही नहीं थी। आज आपने बताया, अगली बार से ध्यान रखेंगे कि अगर मैं कभी मम्मी से गुस्सा हो गई, किसी बात पे डिसएग्री होगी या हो गया, तो कम से कम मैं मम्मी के पास जाके बोलूँगा, मम्मी आप बताओ आपने ऐसा क्यों बोला। तो मम्मी बताएगी बेटा ऐसा ऐसा है मेरे दिमाग में कि शाम को घर से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि पूरा अंधेरा है और दुनिया बड़ी खराब है। ये लड़कों पे उतना ही लागू है इतना लड़कियों पे। आज की डेट में जितनी लड़कियां असुरक्षित है उससे ज़्यादा तो लड़के असुरक्षित है, क्योंकि कोई दुश्मन नहीं है, वो अब मेरे जैसा ही कोई बड़ा आदमी है जिसको लड़के भी पसंद हो, लड़के वो मानसिक तौर पर बीमार। और कई बार तो लड़के इतने बदमाश हो जाते हैं कि लड़के को नहीं छोड़ते। मैं जो कहना चाहता हूँ, ये किशोर अवस्था की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम जो सोचते हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी सोच हमारे साथ विकसित हुई है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज आएगी कि हम सामने वाले को अच्छा समझेंगे। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो सामने वाला एकदम उसी मिरर की तरह ही बोलेगा जैसा मैं, क्योंकि मिरर में अगर आप हाथ ऐसे करोगे तो मिरर कैसा करता है? अगर कोई आदमी दुखी है और आपका बहुत करीबी है, दोस्त है, तो जब आप उससे डूब जाते हो तो आप दुख होता है कि खुशी होती है। लेकिन कुछ लोगों को अरे क्या करो मर गई ना उस आदमी को ये पता ही नहीं कि इस मोमेंट को कैसे फील करना है। इसे कहते हैं इंटीमेसी। ये वही कर सकता है जो इस दर्द से निकला हो। राइट? सही बात है ना? हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तो मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं, मैं इनका एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूं, मैं कहां से आया हूं। ये चाहते हैं कि मैं इनका इंट्रोडक्शन करता हूं, उसके बाद हम इसको थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। राइट? देखिए, मेरे बारे में तो आप जान गए, मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया, मेरी टीम है, क्योंकि आज है मंडे। तो ये टीम के साथ में और जो प्रमुख वक्ता हैं वो डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र राजपूत सिंह जी हैं, जो प्रिंसिपल है श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज। वो हमारे टीम की अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि इस वक्त ओपीडी चल रहा है तो नहीं आ पाते हैं। इसी तरीके से हमारे हैं डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर राजेश तिवारी जी, ये भी श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में हैं। एडवोकेट डीपी पांडे जी हैं, जो एडॉल्शन मतलब आपकी अवस्थाओं में होने वाले क्राइम के बारे में बताते हैं और उनको बचने का तरीका, और ये बताते हैं अगर आप उसमें फंस गए तो फिर क्या क्या हो सकता है। ये इनका मकसद डराना नहीं होता है, बताना होता है, ताकि हम उस सिचुएशन से बच सकें। क्योंकि जब तक हमें नहीं पता रहता कि इस मोड़, ये अंधा मोड़ है, हम सभी उस मोड़ पे खूब शार्प टर्न मारते हैं। जब पता चल जाता है कि अंधा मोड़ है तो अगली बार से संभल के चलते हैं, ऐसे देखते हैं और ऐसे देखते तब चलते हैं। राइट? तो बचने का तरीका पता चल जाता है, और दूसरी चीज हमें पता चल जाता है क्या गलत और क्या सही, और हमें सही चुनने का ऑप्शन मिलता है। राइट? बाकी तो मेरे बारे में तो जानते हैं, राकेश पांडे जी आते हैं। फिर आपके यहाँ पे हम लोग हैं इंस्पा। इंस्पा का फुल फॉर्म होता है इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आई फॉर इंडिया, एस फॉर स्कूल, पी फॉर साइकोलॉजी, ए फॉर एसोसिएशन। ये उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट है हमारे डॉक्टर राजेंद्र राजपूत सिंह। यहाँ पे दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक को जानता। मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं? हाँ बेटा, वेरी
इतने बड़े जादूगर नहीं होते, ठीक है, फिर भी ताली बजाइए इनके लिए। इन्होंने अच्छा आंसर दिया। आम तरीके से आम तौर पे धारणा है कि मनोवैज्ञानिक मतलब दूसरे की मन की बात को जानना, वो तभी जानेगा जब आप सामने वाला बोलेगा, राइट, और नहीं तो उसको बड़ा मेहनत लग जाता है। जैसे वो जानवरों के भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो 24 घंटे देखते रहते हो क्या, फिर उसको नोट करते हैं, फिर करते हैं। तो दुनिया में कोई भी जादूगर नहीं है, हम सब कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे आप लोग कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे सब अपने बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहतरीन क्या है यही नहीं पता। कोशिश सब कर रहे हो ना? आप नहीं कर रहे हो बेहतरीन? सुबह उठते हो, नहा धो के आते हो, बेहतरीन करते हो। ऐसी हमारी बेहतरीन कोशिश है कि हम किशोर अवस्था में आपको वो सारी चीज़ें दे सके जो हमने स्ट्रगल की। कॉम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के भी प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र राज, और इनको सहयोग कर रहे हैं अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। ये मेरा ट्रस्ट अभी रजिस्टर कराया है ताकि मैं आप लोगों तक कनेक्ट कर सकूँ। और उसके साथ भी सहयोग कर रहे हैं मेडिकल हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, बोलने दें, हो गया। ये भी नॉन लिविंग थिंग है, होता है ना। तो क्या होता है कि कई बार जब हम घर से निकलते हैं और हम सोचते हैं हम लेट हो रहे हैं, तो क्या होता है हम कंटिन्यू लेट होने लगते होते हैं ना। तो मैं क्यों बार बार मैं और विचारों पे आ रहा हूँ, राइट? आप बोलोगे सर ये कब से आप विचार कर रहे हो और अभ्यास की बात कर रहे हो। विचार और अभ्यास तो हम जान गए। विचार अच्छे हेल्थ रहने, तो जब हम सोचते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं और हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थता मेंटेन करेंगे, हम अच्छा पढ़ रहे हैं, हम अच्छा सो रहे हैं, आज मुझे बहुत बेहतरीन दिन बिताना है, मेरे को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, आज मैं जिससे मिलूंगी उसे अच्छा व्यवहार करूंगा या करूंगी, आज मैं कोई भी कुछ भी बोले उस पर जल्दी गुस्सा नहीं हूँ। गुस्सा आता होगा ना, कई एकदम चिल्लाते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, क्या कारण है, इसको मैं पता करूँ और उसको ठीक करूँ। क्या ऐसा काम है जो मेरे को रोज परेशान कर रहा है, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। इसके ऊपर आप अपने दिमाग के अंदर बार बार सोचो, बार बार विचार करो। जरूरी नहीं कि उनको आप बोल कर करो, अपने आप से अपने दिमाग में भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो पागलों का काम है, अपने आप से कौन बात करे? नहीं, मैं इसको भी साबित करने के लिए वापस आपको उधर ले जाता हूँ। आप सोचो कि आप में से कितने लोग सफर करने कहीं बाहर गए हो या किसी की शादी में गए हो, किसी के बर्थडे हो, तो जाने से पहले अगर पता चल जाए कि 4-5 दिन या हफ्ते बाद है, तो क्या होता है, आपके दिमाग में एक अलग सी पिक्चर बनती है, और वो पिक्चर बनती है, आप उसके बारे में बार बार सोचते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, कैसे कपड़े पहनने वाला हूँ, मैं कैसे जाने वाला हूँ, मैं क्या क्या करने वाला हूँ। करते हो? तो क्या वाकई वहाँ पहुँच जाते हो? आप अपने आप को यहाँ पे रहते हुए समय से पहले वहाँ दिमागी तौर पे पहुँच जाते हो। तो क्या होता है जब आप उधर जाते हो तो अच्छे मन से एंजॉय करते हो, लेकिन अगर किसी ने बुरा कर दिया तो होता है तो अब तक टोक देते हो, कोई मामला नहीं। ये टोकना नहीं होता, ये हमारे विचार चेंज होता है। क्या होता है? इसी तरीके से अगर आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा पढ़ाई करना है, जिंदगी में कामयाब होना है, कोई भी एंट्रेंस निकालना है, तो क्लास 8वीं के बाद से आप लाइन टू लाइन पढ़ने लो। क्या करो? किताब को लाइन टू लाइन, प्रश्न उत्तर पढ़ना या एमसीक्यू करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये करना, या किसी तुरंत उत्तर पे चले जाना, या क्वेश्चन को जान लेना, या एग्जाम से पहले 10 क्वेश्चन जान लेना, ये अच्छी बात है, एग्जाम की तैयारी की स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन कम से कम मैं जो किताब है उसको लाइन टू लाइन पढ़ तो लूँ, देख तो लूँ कि उसमें क्या लिखा है, एक बार मैं उसको जान तो लूँ। तो जानने तक के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन आती है? मैं। कौन आता है? क्योंकि सबसे पहला काम क्या है, मैं खुद डरता हूँ जो किताब खोलूंगा तो बड़ा थकान है, वो किताब खोलते ही मुझे नींद आएगी, मुझे लग जाएंगे घंटों पढ़ने में। कितने? क्योंकि जब मैं ऊपर से पढ़ता हूँ तो नीचे भूलता जाता हूँ, नीचे पढ़ता तो ऊपर का फटे झोले जैसा हो जाता है, और मैं उसको याद नहीं रख पाता। लेकिन मुझे याद है कि जब पहली बार किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे ये भी याद है पहली बार मेरा दिल कब दुखा, मुझे ये भी याद है कि मैं जब साइकिल से गिरा तो मुझे याद था, मुझे ये भी याद है कि मैंने पूरी पिक्चर देखी और उसमें क्या कॉमेडी सीन हुआ और मैंने कहाँ पे एंजॉय किया। ये याद है ना? तो पढ़ाई क्यों नहीं याद रहा?
पढ़ाई क्यों नहीं याद रहा? हाँ बेटा, उसका तरीका मैंने बता दिया। आप प्रेजेंट में हो ना, मेरे से बात कर रहे हो, महसूस कर रहे हो इस हवा को। क्या हवा को देख नहीं सकते, महसूस कर रहे हो ना? इस मोमेंट को जो मैं बातें कर रहा हूँ, आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको महसूस कर रहे हो? जो अंदर आपके अंदर एक संसराहट सी हो रही है। कई लोग सिकुड़ के बैठे, थोड़ा खुल के बैठो, क्योंकि जब खुल के बैठोगे तो मैं समझूंगा कि आप नॉलेज ले रहे हो। लेकिन अगर सिकुड़ के बैठे हो तो आप बोलते हो कि नहीं सर, मैं आपकी नॉलेज नहीं। आप अपने आप को पहले ही सिकुड़ लियो, आप अब किसी चीज को आने ही नहीं दे रहे हो। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? अब मैं फिर आता हूं, जैसे भाई ने बोला, क्या बोला आपने? हो जाएगा सीनियर है ना आपके? कभी सीनियर के पास जाते हो, डरते हो? भैया है, मारेंगे। कोशिश करो बात करने की। क्या करो? अगर आप यहाँ कोशिश नहीं करोगे, जब आप फील्ड में जाओगे तो आपके सीनियर्स कैसे हेल्प करेंगे? क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं जिंदगी भर कोई चीज सीखने में लगाऊं तो ये उम्र कम पड़ जाएगी। क्योंकि इंसानी सभ्यता लाखों सालों, करोड़ों सालों की देन है ना? तब ना आज ये कपड़े पहन पाए। अगर मैं लोगों के कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बुने जाते हैं, तो मेरी उम्र निकल जाएगी। तो उसका माध्यम क्या है? अपने बड़ों से सीखो, अपने आसपास से सीखो। लेकिन क्या अच्छी चीज, क्या अच्छी चीज क्या होती है? जो मुझे खुशी दे, जो मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाए, जो मेरी वजह से मेरे परिवार, मेरे समाज और मेरे देश और मेरी दुनिया को, ये दुनिया आप ही की है ना? हम लोग तय करते हैं कि सिर्फ देश, प्रदेश, गांव तक नहीं रहना, ये पूरी दुनिया, क्योंकि पृथ्वी एक है ना? ये पृथ्वी कोई दूसरी है क्या? कोई बोलेगा सर हमने तो K-12 खोल लिया है। जानते हो एक और पृथ्वी हमने खोज लिया, नीली ग्रह। कोई ये भी बोल देगा सर हम तो आर्टिफिशियल प्लेनेट बना लेंगे और ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, मानव निर्मित प्लेनेट भी बन जाएगा, ग्रह बन जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं बन सकता है, दूसरा ग्रह भी खोज लिया जाएगा, क्योंकि ये साइंस है, चमत्कार कभी भी हो सकता है। लेकिन क्या मेरी क्षमता है वहां तक पहुंचने के लिए? क्या मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया वहां तक जाने के लिए? और प्रिपरेशन क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? और वो कहां से आएगी? किताब से। किताब में लिखे हुए एक एक शब्द केवल शब्द नहीं है, वो काले अक्षर नहीं है, वो किसी की जिंदगी का निचोड़ है। क्या है? दो लाइन अपनी लिखने में हमारी हालत खराब हो जाती है, और उसने किताब लिखा है। कितने घंटे उसने बर्बाद किए, आपकी तरह उसके अंदर खून बह रहा होगा। उसने अपने एक्सपीरियंस को लिखने में कितनी मेहनत की है, और वो नॉलेज शब्दों में उतार के आपके टेबल पे ले आए। तो जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो केवल शब्द नहीं पढ़ रहे होते, किसी की जिंदगी पढ़ रहे होते। किसी ने अपनी जिंदगी के वो कीमती वक्त, जब वो हंस सकता था, खेल सकता था, कुछ कर सकता था, वो कहां बिताया? लिखने में, समझने में, समझाने में। कितना मुश्किल होता है अपने आप को समझाना। आप समझा पाओगे अपने आप को? आपके पास 101 रीजन है कि ये बोल दोगे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं सुबह उठती हूँ, स्कूल आती हूँ, कोचिंग जाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है किताब को। आप अपने आप को नहीं समझा पा रहे तो दुनिया को कैसे समझा पाओगे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले कौन? तो किताब जब हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, तो वहीं पे तय हो जाता है कि दुनिया कैसे चल रही है। और मेरे को ये पता चल जाता है कि जिसने उस किताब में लिखा, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त वहां दिया, और उसको महसूस करके मैं अपनी जिंदगी में उतारूं। जब आप ऐसा सोचने लगोगे तो पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी, पढ़ाई में मजा आएगा। देखिए यहाँ कुछ लोगों को नींद आ रही है, तो लंबा सांस लो, फिर छोड़ दो। जब आप ऐसा सोचोगे कि किताब में जो लिखे हुए शब्द है, उसको जब आप पढ़ोगे और उन शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारोगे, क्या करोगे? उन शब्दों का मीनिंग खोजोगे डिक्शनरी में, गूगल में, या ऐसे जैसे सीनियर हैं या टीचर्स हैं, इनसे जाके पूछो सर ये शब्द का मतलब क्या है? बोले किशोर आप सामने पढ़ी, ये है क्या? ये शब्द है या इसकी कहानी है कोई? इसको खोजा किसने? इसको बनाया किसने? आखिर वो सर आए किस लिए थे इतनी दूर? क्या उनके पास फालतू टाइम था? क्यों इतनी दूर आए? कुछ तो रहा होगा, कुछ तो किया होगा। जब आप ऐसा सोचोगे, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। क्या आएगी? ये एनर्जी आपके अंदर एक जज्बा पैदा करेगा कि मैं जानूं,
जानने की कोशिश करूं, और जब जानोगे तो पढ़ने का मन करेगा। क्या करेगा? लेकिन जब पापा बोलेंगे बेटा पढ़ लो, तो सारे बहाने आ जाएंगे। कुछ लोगों को तो लोटा भी याद आएगा, पेट खराब हो गया। कुछ लोगों को तो नींद भी आएगी। क्या आएगी? तो आप अपने दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनाओ। जितने बच्चे इधर देखो, ध्यान से सुनो प्लीज। अगर आपका मकसद पढ़ाई नहीं है, कुछ और है, तो बात अलग है। अगर जिंदगी में आपको ये कुछ बनना नहीं है, कुछ और है, तो आपका मकसद कुछ और है। लेकिन कुछ भी बनना हो, आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना हो, एक पुलिस वाला बनना हो, एक वकील बनना हो, एक टीचर बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो उसमें आपको सर्वोत्तम करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिग्री तो सबके पास हो सकती है, लेकिन उस डिग्री का इस्तेमाल मैं कैसे अपनी व्यक्तिगत लाइफ में कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। और वो आती किससे? पढ़ने से। पढ़ाई का मतलब पहले तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए इस वक्त सिर्फ किताब। लेकिन किताब के साथ अगर 10 किताबें और पढ़ने को मिल जाए, रीडिंग हैबिट डेवलप कर ले, तो आप चाहोगे कि आपकी इतनी सी उम्र में ही आपके पास इतने सारे शब्द आ जाएंगे कि आप अपनी बात को व्यक्त कर पाओगे। आपके पास शब्दों का अभाव नहीं होगा। होता है ना, कई बार किसी के साथ कुछ बात हो जाए तो अपने आप को प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। बाद में आता है ऐसे बोल ले तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे कह ले तो अच्छा। इस शब्दों का अभाव खत्म हो जाएगा। आप अपनी दिल में आने वाली बात को एक्सप्रेस कर पाओगे, उसको लिख पाओगे, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग लेखक बन जाए। अपनी जिंदगी भर के संघर्ष को वो एक पेपर पर उतारे, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो संघर्ष का रास्ता कम पड़े, उसको पता चल जाए कि क्या मुसीबत आने वाली है, और वो अपने आप को प्रिपेयर करे। इसीलिए इतने सालों से किताब पढ़ाई जाती है। इसीलिए जिसने ये स्कूल बनाया आपके प्रिंसिपल ने, वो उनकी मेहनत है। वो केवल फीस लेने के लिए नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों का विकास हो, आपको उतनी दूर ट्रैवल ना करना पड़े, इतना बड़ा जोखिम ना लेना पड़े। सड़क कितनी खतरनाक है, 5-5 फुट की गाड़ी और सड़क 8 फुट, 1 फुट इधर गिरो 1 फुट उधर गिरो, तब तो सड़क पार हो। जोखिम है ना, महसूस होता है ना। तो जब आप ऐसा सोचोगे कि पढ़ाई से मैं कहीं कुछ बन रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ, इंजीनियर बन रहा हूँ, आप जब शीशे में देखते हो तो अपने ऊपर वो चीज देखते हो। मैं एक साइंटिस्ट बन रहा हूँ, साइंटिस्ट कैसा दिख रहा है? महसूस करोगे आप साइंटिस्ट हो और अपने आप को वहां देख रहे हो। आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो और अपने आप को देख रहे हो सफेद कोट में। एक वकील बन रहे हो तो कैसा? एक फौजी होता है, वो देखते हो एकदम छाती लेके एकदम स्टार लगा के। क्यों? वो महसूस करता है उसको। जब वो उस वर्दी को पहनता है उसके अंदर गर्व आता है। तो जब आप जो यूनिफॉर्म पहने हो, इस यूनिफॉर्म को पहनते वक्त स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों होता है? ताकि आप किसी भी घर से आओ, किसी भी समाज से आओ, किसी भी जात से आओ, किसी भी धर्म से आओ, सारे बच्चे बराबर है ना, एक जैसे दिखे। तो आपको गर्व करो कि ये यूनिफॉर्म पहना तो मुझे पढ़ना है, पढ़ने के लिए जा रहा हूं, पहला जज्बा। भूल जाओ कि पैसे कहां से आ रहे, कैसे आ रहे। तो जब आप पढ़ोगे तो जो पैसा दे रहे हैं ना, उसको लगेगा कि मेरा मेहनत सफल जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत कर रहा है ना, उसको लगेगा पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं आपका चश्मा निकाल के यहाँ पटक के तोड़ दूं तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? ऐसे ही अगर आपके पिताजी ने आपको पैसे दिए और उसको आप बर्बाद कर रहे हो तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? तो उनको गुस्सा होना स्वाभाविक है कि नहीं? अपनी कीमत खुद तय करो। अगर आपने अपने दिमाग में सबसे पहले तय कर लिया, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 5 मिनट और बचा है। आपने अपने आप को अगर महसूस कर लिया कि मैं ये छोटी पोजीशन लूंगा, तो आप हमेशा छोटा ही सोचोगे। क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में बनाई गई है वो आपके दिमाग की वजह से। आप जहां अपने आप को देखना चाहते हो वो आपका दिमाग तय करता है। आप जैसा सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, वैसा ही आप बनते हो, और वही लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था में शारीरिक रूप से विकास तो होता ही है, मानसिक रूप से भी विकास होता है, सामाजिक रूप से भी विकास होता है, और तुलनात्मक विकास भी होता है। और यही विकास का क्रम है कि हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें और पॉजिटिव पढ़ें। और अपने इर्द गिर्द जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे दोस्त भी वैसे ही बनेंगे, क्योंकि दोस्त हम चुनते हैं, लोग हम चुनते हैं, शब्द हम चुनते हैं। कोई हमें शब्द लाके नहीं देता है। कई लोग होते हैं तो उतरते ही गाली देते हैं। क्या वो गाली ने उनको चुना कि उसने गाली को चुना? तो जब उसने गाली दी तो उसके अंदर एक हार्मोन बना गुस्से वाला। सामने वाला अगर समझदार है वो सुनेगा और चुपचाप चला जाएगा, ये सिंपैथी, ये सद्भावना रखेगा कि वो बीमार है, वो चला गया।
लेकिन उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ, उसका हार्ट बीट बढ़ा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो उसको डायबिटीज, शुगर, ब्लड शुगर, जो भी है सारी बीमारी होगी। क्योंकि उसके लिए उसके जो ऑर्गन है अंदर अंदर आंतड़ियां है ना, दिल है, बहुत सारे नर्व्स है, वो सब उसके लिए काम कर रहे हैं, वो विचार लाने के लिए ला रहे हैं। घबराहट होगी, सनसनाहट, जब गुस्सा आता है तो अब गुस्सा दूसरे पे नहीं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। किसको? तो क्योंकि आप अपनी इज्जत करते हो, आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं अच्छा पढ़ूं, मैं आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बनूं, तो सबसे पहला काम है कि मैं अपने आप को माफ करना सीखूं। क्या करूं? वेरी गुड। अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो मैं उससे माफी का इंतजार ना करूं, मैं उससे जाके माफी मांग के उस सिचुएशन से बाहर निकाल के अपने अंदर की बॉडी को कंट्रोल करूं, शांत करूं, अंदर के कैरेक्टर, क्योंकि मैं अपनी इज्जत करता हूं स्वयं। किसकी? वेरी गुड। यही केमिकल है जो हमें अपोजिट लिंग की तरफ अट्रैक्ट करता है, लड़का लड़की की तरफ, लड़का लड़की लड़की की तरफ। इस उम्र में बहुत कॉमन है। जैसे मैंने बताया, हमारे अंदर नए केमिकल बन रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, और हम लोग गलत सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो इसको क्या करो? अवॉइड। हमें पता है ये टेम्परेरी सिचुएशन है। क्या है? ये मौसम के साथ या समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसको झेलने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हम ये तय करें कि क्या चीज बायोलॉजिकल है, मतलब प्राकृतिक है, और क्या चीज अप्राकृतिक है। क्या है? वेरी गुड। तो जब हम इन शब्दों को चुनने लगते हैं कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, क्या चीज प्राकृतिक है और क्या चीज, ये कैसे पता चलेगा? जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जब हम उसके बारे में सर्च करेंगे। सर्च करते हैं ना इंटरनेट पे, तो इंटरनेट बुरी चीज नहीं है, वो तत्कालीन इंफॉर्मेशन आपको देता है, लेकिन शर्त क्या है कि अगर आप उसका सदुपयोग करो। क्या करो? और सदुपयोग कैसे करोगे? जब आप अपनी पढ़ने वाली चीज, अपने कैरियर से रिलेटेड चीज, इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए करते हो तो वो अच्छा है। लेकिन अगर आप सुबह उठते मोबाइल देखते हो और सारा दिन डिस्ट्रैक्ट रहते हो तो बुरा है। आप किताब लेके पढ़ने बैठे हो, 10 बार मोबाइल आ रहा है तो बुरा है। किसी से बात कर रहे हो, बार बार मोबाइल चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सामने वाले को सुन नहीं रहे हो, क्योंकि सुनना भी एक कला है। क्या है? अगर आप आखिरी तक सारी बात सुनते हो और अपने प्रश्नों की सूची आखिरी तक बना के रखते हो और सही प्रश्न करते हो, तो इसका मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन ली वो सही तरीके से और पूर्णता ली। क्योंकि सुनने की कला सबसे पहली चीज है कि मैं सीख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? और अच्छा लिसनर ही अच्छा वक्ता बनता है, अच्छा लेखक बनता है और अच्छा व्यवसायिक बनता है। राइट? तो सुनने की सबसे पहली चीज है कमर सीधी रखना। हमारा बॉडी गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बॉडी गेस्चर। कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, होता है ना कोई ऐसा? क्या लगता है आपको? कोई ऐसा चलता और कोई एकदम नर्म होकर चलता है, तो आप उसके पास सहज तरीके से बात कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंट आएगा। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आप भी तो हो सकते हो, आप भी तो अपना एक्सप्रेशन ऐसे ही दे रहे हो ना। तो हमें ये भी तय करना है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, इसका अभ्यास करना है। मैं आपको सारी टेक्निक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इसको अभ्यास कर सकते हो, और इसके हजारों ट्रिक्स हैं कि हम कहाँ बैठे, कैसे खड़े हो, कैसे कंफर्टेबल। और इसका सबसे अच्छी चीज़ है, जब कहीं भी हम खड़े रहें, कहीं बैठे, तो हम कोशिश करें कि बैलेंस करें। कैसे? बैलेंस। क्योंकि जब हम बैलेंस खड़े होते हैं तो हमारा 90 डिग्री बॉडी के साथ रहता है और हम लोग सुन रहे होते हैं। हमारा पोस्चर जो है ना, कान का, वो एक औसतम है, पूरी हर चीज़ का एक औसतम है। इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। क्या बोलते हैं? नेट पे डालिएगा, इसकी डिटेल मिल जाएगी कि हर चीज़ का एक औसतम चीज़ बनाई गई है और हर एक का पर्पस है। कोई भी चीज़ ऊपर वाला बेकार नहीं बना है। एक नाखून भी कटता तो दर्द होता है, नाखून निकल जाए और आपका सारा दिमाग वहीं फोकस करे। एक चींटी रेंगती तो पूरी बॉडी को पता चलता है। ये आपकी इंद्रियां। क्या है? और इसी वक्त आपको तय करना है कि कहाँ पे हमें अच्छा स्पर्श और कहाँ पे हमें बुरा स्पर्श मिल रहा है। क्योंकि इस अवस्था में हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बड़े या छोटे ही हमारे साथ दुष्कर्म करते हैं, हमारे साथी और सहपाठी भी हमारे साथ दुष्कर्म करते हैं, और हमें इससे बचना है। इसलिए बचना है क्योंकि ये आपके दिमाग को क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और आपको एक ऐसी प्रॉब्लम दे रहा है जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हो। वो आपके हार्मोन्स को एक्टिवेट कर रहा है बेमतलब के। तो हमें इस चीज को भी तय करना है और यही चीज हमें दूसरों के साथ भी करना है।
जैसा व्यवहार मैं चाहता हूं वैसा व्यवहार मुझे, जैसा रिस्पेक्ट मैं चाहता हूं वैसा मैं, तो शुरुआत किससे होगी? मैं से। अब क्योंकि मैं वापस हेल्थ पे आता हूं, हेल्थ हमारा विचारों पे है और अभ्यास पे है। तो सबसे पहला अभ्यास आप लोग खाने का बनाओ। जब भी आप कुछ भी खाओ उसमें यह अभ्यास रखो कि कम से कम 70% खाने में फाइबर होना चाहिए। फाइबर वो हर एक चीज जो ग्रीन है, क्या है? हरे रंग का है। जैसे पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, सारे कच्चा खिला रहे हो, दांत में फंसा, कोई बात नहीं। हम जब इंसानी विकास में तो सबसे पहले हमने यही खाया, पहले दिन आग खोज के पकाया नहीं। तो जो ऊपर वाले ने हमें कुदरती चीजें उसको फ्रेश करके खाए, फिर पानी पिए भरपूर, कम से कम 2 लीटर, या फिर अपने वेट के अनुसार एक बार गूगल कर ले या कंप्यूटर पे देख ले मेरा वेट कितना और कितना वजन होना चाहिए। थंब रूल है कि आपका जितना भी वेट है उसको आप, जैसे आपका 40 किलो है तो कम से कम जो है ना 2 से 2.5 लीटर आप पानी पी लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? 40 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो गया? हाँ हाँ, और उसको 0 से माइनस कर दो तो आपका हो जाएगा 2 लीटर। 20 हुआ ना, 40 का 5 से करोगे तो कितना हो गया? हाँ, चलिए कोई नहीं, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, आप लोगों की उम्र बहुत छोटी है, ऊपर से निकल जाएगा। मेरी सारे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं? मेरी भाषा समझ में आ रही है? कितनों के सब मेरे बोले हुए शब्द ऊपर से निकल गए? मैंने कोशिश की कि आपको लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं। तो कम से कम थंब रूल मान लो, कम से कम 2 लीटर पानी पियो, और जितना प्यास लगे उतना पियो, क्योंकि प्यास डिपेंड करती है आप क्या काम कर रहे हो। अगर क्रिकेट खेल रहे हो या दौड़ रहे हो या कोई शारीरिक काम कर रहे हो तो प्यास ज़्यादा लगेगी। तो कम से कम 2 लीटर पियो, क्योंकि हमारा बॉडी ज़्यादा पानी, 70% बॉडी हमारा पानी से बना है ना, अर्थ भी उसी से बना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भरपूर नींद लो। क्या लो? ये भी आपको मानसिक शक्ति बढ़ाने का, फोकस करने का, जैसे भैया ने बोला, भाई सॉरी बुरा मत मानना, क्या नाम है आपका? अवनीश। जैसा अवनीश ने बोला, कम से कम 6 से 8 घंटे आप प्रॉपर नींद लो। क्या लो? वेरी गुड। नींद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब नींद आए तो पावर नैप भी ले सकते हो अगर दिन में आप जाग गए हो और नींद पूरी हुई है। ये सबसे पहले ऐसे पता चलता है जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमें फ्रेश महसूस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वापस सो गए। अगर एक आध दिन होता है तो हो सकता है कि आपने रात ज़्यादा देर जागी है, या फिर आपने कोई ज़रूरी काम किया है, या उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो 1-2 दिन हो सकता है। लेकिन अगर लंबे समय रहे तब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और डॉक्टर कैसे होने चाहिए? जो आपकी बातों को व्यक्तिगत रख सके, जो आपको पूर्ण सलाह दे सके। तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, घर में कौन काउंसलर होते हैं? माँ बाप। क्योंकि माँ बाप से बड़े कोई लोग हमारी बात को गोपनीय नहीं रख सकते। अगर माँ बाप सलाह नहीं दे पा रहे हैं तब स्कूलों में टीचर या काउंसलर्स होते हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित, हमारी भावनाओं से संबंधित, क्योंकि भावनाएं भी ऊपर नीचे होती है ना, सुबह से शाम तक हजारों भावना आती है। सुबह निकले होंगे तो कोई और मूड रहा होगा, रास्ते में आते आते अलग मूड, स्कूल में आने के बाद अब चेंज हो गया क्योंकि मैं मिल गया, फिर स्कूल से निकलने के बाद कुछ और मूड, और घर जाते जाते एक अलग मूड, और शाम तक सोते सोते तो ये मूड भी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले सलाहकार होते हैं माँ बाप, फिर होते हैं टीचर्स या ऐसे काउंसलर जिनके साथ आपकी बातों को गोपनीय रख सके और आपकी स्थिति को समझते हुए आपको एक समझदारी भरा दे सके। उसके बाद आते हैं डॉक्टर या काउंसलर। अगर ये भी आपके पास नहीं है और आप चीज़ों को बहुत अपने लेवल पे ही सीखना चाहते हो, क्योंकि आप सेल्फ लर्नर हो। सेल्फ लर्नर समझते हो क्या होता है? जो स्वयं से सीखते हैं। आप सभी सेल्फ लर्नर हो। बचपन में आप जो भी भाषा बोलते हो क्या किसी ने सिखाई, या किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई? 1.5 साल तक तो, या 1 साल तक तो आपने बोला नहीं होगा, क्या बोला? तो आपने खुद से सीखा ना उसको। साइकिल आपने खुद से सीखी ना। आपने गेम खेलना, अभी जो भी कैंडी क्रश खेलते होंगे, या क्या कहते हैं फ्री फायर खेलते होंगे, पबजी खेलते होंगे, या यूट्यूब या गूगल पे सर्च करते होंगे, क्या आपने किसी से सीखा? रिमोट का आपने किसी से सीखा रिमोट कैसे ऑपरेट करते हैं, या गाड़ी कैसे स्टार्ट करते हैं, साइकिल? तो आप लोग क्या हो? सेल्फ लर्नर हो। क्या हो? आप खुद से सीख सकते हो। तो अगर आप ऐसे हो तो क्या करोगे? आप अपनी चीजों को जानते हो, अपनी जिज्ञासा इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो। क्या करते हो? वेरी गुड। तो सेल्फ लर्नर होना अच्छी चीज है कि बुरी चीज? वेरी गुड। ये आपको जिंदगी में हर जगह ये सिखाता है कि आप आत्मनिर्भर हो। क्या हो? वेरी गुड। लेकिन हर जगह नहीं, कहीं पे हमें डायरेक्शन चाहिए होता है तो गुरु हमें चाहिए होते हैं। क्या होते हैं?
क्योंकि गुरु हमें मार्गदर्शन देता है। क्या देता है? मार्गदर्शन। क्योंकि अगर घर से निकले और हमें पता ही नहीं स्कूल कहाँ पे है, सड़क क्या है, तो क्या आप जा पाओगे? नहीं। आपको पता ही नहीं कि स्कूल किस डायरेक्शन में है। तो आपको रास्ता चाहिए और मकसद चाहिए। मकसद क्या है? स्कूल जाना है। और स्कूल जाने के हजारों रास्ते होंगे, कोई इस रास्ते आ रहा होगा, कोई पीछे के रास्ते से आ रहा होगा, लेकिन मकसद क्या है? तो मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसको लिखा है या पढ़ा है या मैंने इसका खोज की है, नहीं। मैंने भी आपकी तरह सेल्फ लर्न किया। क्वालिफिकेशन तो केवल एक सर्टिफिकेट है, वो ये नहीं बताता कि आप अच्छे हो या बुरे हो, कामयाब हो नाकामयाब हो, नहीं। और कामयाबी ये नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर या बेतहासा पैसा हो तो कामयाबी हो, नहीं। कामयाबी वो होती है जो मेरे को खुशी दे, संतुष्टि दे। मैं संतुष्टि किसी का नाम तो नहीं है ना? जो मुझे ये बोले कि मैं काम करके आऊँ और खुश होकर घर में ही रहूँ, खुश होकर लोगों से मिलूँ और मुझे अपना जीने का पर्पस मुझे मिले, यही मेरी कामयाबी है और यही मेरी जीवन का जो अर्थ है। जीवन का अर्थ नहीं कि मेरे पास अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते हो, अच्छी कार हो, अच्छा जहाज हो, अच्छी बीवी हो, अच्छी गर्लफ्रेंड हो, अच्छे मोबाइल हो, अच्छा पति हो, अच्छा ससुर हो, नहीं। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि जब मैं मुसीबत में फंसा तो उसको मैं कैसे निकाल पाया। कामयाबी वो है कि जब मैं नौकरी पे गया तो मैं वहाँ खुश रहा, राइट। ये कामयाबी है और यही आपके जीने का मकसद होना चाहिए। कुछ भी करो आप संतुष्ट हो, वरना 5 साल 10 साल नौकरी करने के बाद लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों आ गया। होता है ना, लोग कंप्लेंट करते हैं। 95% लोग अपनी नौकरी को कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि या तो उन्होंने वो नौकरी जुगाड़ पे ली है, या वो बेमन से काम करते हैं, या तो पिताजी ने विरासत में दी है, या फिर उसने सिर्फ देखा देखी, क्योंकि 4 दोस्त जा रहे थे तो मैं उसके लिए चला गया। वो साइंस लिया तो मैंने भी साइंस ली, मेरा पैशन नहीं था। फिर वो जो है ना 3 इडियट में था, वो फोटोग्राफर बनना था, लेकिन उसके बाप ने क्या किया, उसको पिताजी ने इंजीनियरिंग में करा दिया और बेचारा रात दिन अपना माथा मारता था और फोटो खींचता रहता, खचाक खचाक खचाक। उसने अपने आप को पहचाना नहीं, और पहचाने नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ, उसका उम्र गया, उसका मानसिक तनाव बढ़ा, उसके माँ बाप के पैसे बर्बाद हुए, और सबसे बड़ी चीज वो अपने आप को खो गया। फिर वो वापस कैसे पाता है? जब वो वापस अपने, यही होता है कि 90% 95% लोग अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, उनको शिकायत है अपने काम। कुछ भी काम करो जिसमें आपको खुशी मिले, जो आपको जब सुबह उठो तो ऑफिस जाने का या जो भी काम करने का मन करे, आप समय से पहले वहां पहुंच जाओ। आपके अंदर वो जोश पैदा होनी चाहिए, जोश। रोंगटे खड़े कर दिया, खड़े होते हैं किसी वे? अरे नहीं होते सर, ठंडी भी होते सिर्फ जब ठंड लगती है ना? अच्छा है ना? चलो, तो ये हो गए विचारों के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि किशोर अवस्था बहुत नया है तो पिंपल्स भी निकलेंगे, ठीक है, और बाल भी आएंगे, तो बहुत सारी इसके टेक्निक हैं, वो आप अपने टीचर्स, माँ बाप, इंटरनेट पे खोज सकते हैं। क्योंकि किशोर अवस्था में ऐसी आदतें हमें विकसित करें कि हम अपने आप को सबसे पहले क्या रखें? स्वस्थ रखें। क्या रखें? अच्छे विचार रखें, और जो भी हम पाना चाहें उसे बेहतरीन तरीके से पा सके। और अगर वो चीज़ ना मिले तो हम फिर से कोशिश कर सके और ये तय करें कि हम गलत आदत में ना जाए। गलत आदत क्या हो गया कि कोई बोलेगा, अरे यार तुमको इतना तनाव है, तुम्हारा कामयाबी नहीं मिल रहा, यार तुम क्लास में पास नहीं हो रहे, तो चलो यार एक काम करते हैं, इस गम को सिगरेट में, तंबाकू में ऐसे उड़ा लेते हैं। ये गलत है। ये जो नशा है ना, ये नशा बेकार है। नशा होना चाहिए जुनून का। नहीं हुआ तो मैं दोबारा करूंगा, और अब की बार उसे बेहतरीन तरीके से करूँ, और फिर भी नहीं हुआ तो मैं फिर से कोशिश करूँगा, और अब की बार उससे ज़्यादा करूँगा, और अगर फिर भी नहीं मिला तो मैं सुसाइड नहीं करूँगा। मैं सुसाइड नहीं करूँगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा, लेकिन अब दूसरे तरीके से, लेकिन अब और करूँगा, और तब तक करता रहूँगा जब तक मुझे, और जो मैं बनना चाहता हूँ तब तक। तो ये तय करना है कि मेरी जिंदगी बेसकीमती क्या है, क्योंकि किशोर अवस्था में देखा गया है कि औसतम जो मौत का कारण है उसमें सुसाइड सबसे पहला है। क्या है? लेकिन मकसद क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। गर्लफ्रेंड के लिए सुसाइड करना गलत है, और फिर या बॉयफ्रेंड के लिए सुसाइड करना गलत है, बहुत गलत है। मैंने देखा है, माँ बाप से भगा कर लेते हैं, पड़ोसियों से लड़ जाते हैं, ये सब गलत है। ये टेम्परेरी है, ये हार्मोन है। क्या है? ये सब केमिकल लोचा है, यहाँ से निकलता, कोई चीज नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, मोबाइल नहीं मिली, टेम्परेरी है। ये मैं कमा सकता हूँ, मैं किशोर अवस्था में मर्द हूँ, मैं औरत हूँ, मैं अपने
अब निर्भर हूँ, मेरा अपना स्वाभिमान है, मैं इसको कमा सकता हूँ, मैं खुद करूँगा। नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगा। कोई कामयाबी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, कोशिश, और तब तक कोशिश करूँगा जब तक मैं पूरी क्षमता से करूँगा, लेकिन मरूंगा नहीं, सुसाइड नहीं करूँगा, अपना हाथ नहीं काटूंगा, छत पर से नहीं कूदूंगा। ये तय मानते हो? इसके लिए हमें चाहिए अच्छे अभ्यास। 21 दिन का फॉर्मूला किसी को पता है अभ्यास का? किसी चीज को अपनी आदत बनाने का? आपको पता है? ठीक है, किसी को पता है? अक्सर क्या होता है कि हम जब किशोर अवस्था का आते हैं ना, तो बचपन में हमने चीजें लर्न, हमारे अचेतन मन में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो असहज हो गई। क्या हो गई है? और सहज। हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है। हम नहीं चाहते थे कि मेरा दोस्त के साथ झगड़ा हो, क्योंकि मैंने अभी क्लास की, लेकिन तुरंत बाद में पता चला उससे लड़ाई कर रहा हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जो चीज सीखी थी ना, वो टेम्परेरी तो मुझे समझ में आया, लेकिन लंबे समय तक वो याद नहीं रहा, या मैं उसको अभ्यास करने में नाकामयाब रहा। इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से यही चीज देखा है कि अगर कोई मेरी बात ना माने तो दो कारण हो सकते हैं, या तो मुझसे जलता है, या तो वो मेरे को नीचा दिखाना चाहता है, या फिर वो मेरा दुश्मन है। और दुश्मन किसको बनाया हमने? बचपन से हम क्या पैदा होते वक्त दुश्मन लेकर आए थे? इस पैदा होने के बाद हमें पता चलता है कि दुश्मन और दोस्त कौन है। घृणा क्या चीज है? क्या आप जब पैदा हुए थे तो घृणा में आई थी, जलन आई थी, है? अच्छा बुरा हमने सीखा, या हमें बचपन से बता दिया गया पैदा होते कि हम अच्छा बुरा है? नहीं, हमने ये सब सीखा है। क्या क्या है? वेरी गुड। तो कोई भी अच्छी आदत और किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक है, उसे कहते हैं 21 दिन। क्या बोलते हैं? और ये जो बुरी आदत है, ये अचेतन मन में हमने सीख ली है। जैसे हमने साइकिल सहज सीख ली है। आज क्या साइकिल चलाने से पहले आप उसको देखते हो कि ब्रेक कैसे लगेगा, टायर घूम रहा है कि नहीं, हवा है कि नहीं। आप बैठते हो और चल लेते हो, और इतने कॉन्फिडेंट से बैठते हो कि 4-5 लोगों को बैठा लेते हो, 2-4 झूले भी डालते हो, और साथ में बात करते हुए चले हुए। हाँ भैया, सड़कियाँ नहीं दिख रही लेकिन फिर भी बात करते हो। होता है ना? ये सहज है। क्या है? अब आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो, इतने ज्यादा फोकस हो गए हो, इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हो कि आपको उस पर अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। और यही क्षमता आपको पैदा करनी है अपने अंदर जब आप रीडिंग करते हो। किसकी? किताब की। और क्योंकि आपके अचेतन मन में बुरी चीज आ चुकी है, अब उसको निकाले कैसे सर? ये तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ये तो सहज हो गया है। मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता था इस लड़के को, लेकिन दे दिया। इस लड़की के साथ मैं बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन इस लड़की के साथ मेरा झगड़ा हो गया, झूठा-झूठी हो गया। ये सहज हो गया ना? आप नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी हो गया। ये आपके अचेतन मन में आ गया। तो आपने पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया। क्या किया? जो बुरी चीज थी उसको आइडेंटिफाई किया ना, लेकिन उसे घबराए नहीं कि ये छूटेगा नहीं। कल बोलता हमसे ना छूटी भैया, ये ना छूटी हमसे, बोलते हैं ना, ये छूट सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप पहले दुश्मन को पहचानो। तो वो प्रॉब्लम कौन है? वो दुश्मन है मेरी घबराहट, मेरा डर, मेरी आलोचना का डर। किसका? हमें डर लगता है कि 10 लोग बैठ के मेरे पे हंसेंगे अगर मैं सीधे सही तरीके से बात करूँ। अगर मैं किसी को धन्यवाद बोलूंगा तो बोलेगा पागल हो गया क्या, फिल्मी हो गया क्या? हम डरते हैं। तो सबसे पहला क्या है? हमने अपने दुश्मन को पहचाना। और दुश्मन कौन है? वो आलोचना, घृणा, जलन। जब इन शब्दों को हम पहचानने लगते हैं तो हमें पता है कि उसको छोड़ना कैसे। उसके लिए एक तरीका है कि आपने मन में ये सोचो ये बुरी चीज और इसे हमें छोड़नी है। क्या करनी है? और कोई चीज छोड़नी और किसी चीज को सीखनी है। मतलब आपको बुरी आदत ये छोड़नी है कि मेरे को सोते वक्त नींद आती है, तो मैं क्या टेक्निक अपनाऊं कि मेरे को नींद ना आए। और ये अच्छी आदत है रीडिंग ना। मैंने भी बताया क्यों रीडिंग इंपॉर्टेंट है, राइट? ये केवल आपका इंफॉर्मेशन ही नहीं बढ़ाता है, आपका अवेयरनेस नहीं बढ़ाता है, आपके शब्दों में शब्दकोश में शब्द ही नहीं बढ़ाता, ये आपके व्यवहारिक जीवन को भी बहुत अच्छा करता है। व्यवहारिक जीवन क्या होता है? जो आप रोज अपने माँ बाप से इंटरेक्ट करते हो, जो अपने भाई बहन से इंटरेक्ट करते हो, जो आप क्लासरूम में करते हो, जो टीचर से करते हो, और रोड पे चलने वाले यात्रियों से करते हो, वो जो आप अपने बैग को इज्जत देते हो, वो जो आप अपनी किताबों को देते हो, वो जो आप अपने बर्तनों को देते हो, ये परस्पर व्यवहार होता है ना। अब कोई खाता है, खाते थाली ठप, वो एकदम कैरम बोर्ड की तरह घूमते वो कौन लेता है?
आपने कैसा व्यवहार किया वो आजीव है, वो जीवित नहीं है, ये आपको परस्पर है। आपने उसको इज्जत से रखा ताकि अगली बार खाना आपको मिला। क्या आपने उसको धन्यवाद किया थाली को? सॉरी क्या बात कर रहे हो, नॉन लिविंग थिंग को कोई धन्यवाद करता है क्या? आजीव। लेकिन आप ये आपका व्यवहार शो करता है कि आपने चाहे वो जीवित हो या आजीवित हो आपने उसकी इज्जत कैसे की। और जब आप इसका अभ्यास करते हो तो आप पाओगे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी? वेरी गुड। मैं 21 दिन के अभ्यास पे आऊंगा, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को भी थोड़ा कवर करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी आती है जब हम खाना बनाते हैं तो हम खाना किस पर्पस से बनाते हैं, और जब हम उसको खाएंगे तो उसका पर्पस क्या है। सुन रहे हो मेरी बात मेरे भाई? जब हम खाना खाते हैं और हम पहले उसकी बुराई कर देते हैं तो क्या वो खाना आपके शरीर को लगेगा? हमारे किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई, सब ने कहा है जब खाना है तो सबसे पहले उसको धन्यवाद करो, प्रणाम करो, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वही शक्ति मेरे शरीर का विकास कर रहा है। जब वो मेरे अंदर जाएगा तो वही मेरे अंदर हार्मोन्स बनाएगा। क्या बनाएगा? और वो हार्मोन्स अगर मैं बुरी एनर्जी के साथ लूंगा तो क्या करेगा? वो मेरे अंदर यही सब जो मैंने बताए, घृणा, शब्द, घबराहट, दुख, चिलचिलापन, ये सब चीजें वहीं से आती। और जब माँ घर में खाना बनाए तो माँ को खुश रखोगे तभी ना पॉजिटिव एनर्जी आएगी। खाना बनाते वक्त मम्मी को बोलते हैं क्या बना रहे हो, तो मम्मी झिला गई। मम्मी झिला गई तो क्या हुआ? झिलाहट अंदर की, वो झिलाहट तुमने एनर्जी के रूप में खाई। तो सबसे पहला चीज कि आप अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी बनाओ। क्या बनाओ? वेरी गुड। अब 21 दिन के अभ्यास में यही चीज है, आपने बुरी चीज को पहचान ली और अच्छी चीज को। पहले 5 दिन आप कोशिश करो कि मुझे बुरी चीज छोड़नी और अच्छी चीज, और जब वो करने के लिए आप टाइम निकालो तो निश्चित वो जरूर करो, चाहे उस दिन कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए। उस बीच में संडे, मंडे, ट्यूसडे, शादी, ब्याह, गौना जोन भी आ जाए, दोनों दिक्कत है। मैंने तय कर लिया करना है तो, अगर क्रिकेट खेलने जाना है तो भी मुझे वो करना है, पढ़ना है तो हाँ देखो अभी भैया भी बोल रहे नहीं है, मजाक कर रहे कोई बात नहीं। तो पहले 5 दिन आप क्या करो? कोशिश। और जब 5 दिन में आप देखोगे ना तो ऐसे लगेगा सारी कायनात लगी है कि मुझे वो आदत छोड़ने ना दे। रोज ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम तो सोचे थी मुसीबत छोड़ दी, लेकिन फिर वह सिचुएशन आ गया ना, परिस्थिति ऐसी पैदा होगी कि दिमाग झिला गया। लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल करते हो। क्या करते हो? और कंट्रोल करने का तरीका क्या है? जोर से ताली बजाना। ये दूसरी एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज क्या है? डीप ब्रीथ। तीसरी एक्सरसाइज क्या बताई थी? अपने आप से अच्छी बात, अपने आप को अच्छी जगह महसूस करना। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, पढ़ाई करते वक्त आपको हो सकता है दिक्कत आए, तो आप सोचो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, इससे क्या बनूंगा, और इसके पीछे मेरा मकसद क्या है, और ये मुझे कहाँ लेके जाने वाला। जैसे आप सोचोगे वापस आपका मन क्या करेगा? पढ़ने पे, तो आपके 7 दिन निकल जाएंगे। 5 दिन की मुसीबत क्या है? सारी कायनात लग जाएगी कि पढ़ाई मत करो। कहीं बछड़ा भागे, पकड़ा 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 पकड़ा, अरे जहाँ गोरू घुस गई ना खेते में, लगा हुआ, ऐसा होगा। या फिर कोई मेहमान ही टपक पड़ेगा, चला खाना खिलावा, बेचारे लड़के नहीं चाय ले जाते, लड़का पसंद है, होता है ना ऐसा। पता चला ठीक है गाड़ी साफ कर दाम तो पढ़ाई निकल गया, होता है ना। लेकिन अगर आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आपके माँ बाप ये काम बोलेंगे? किसी का माँ बाप नहीं बोलेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। शायद देखिए आप पढ़ रहे हो, कॉमिक नहीं, किताब पढ़ रहे हो, मोबाइल ना देख रहे हो, या उठ के आप भाग ना रहे हो। अगर आप वाकई जब पढ़ोगे ना तो आपकी बॉडी से एनर्जी रेडिएट होती है। क्या होती है? निकलती है। रेडिएट होने का मतलब ऐसे निकलती है, और वो क्या करता है? आसपास के लोगों को आकर्षित करता है। क्या मतलब क्यों काम करते देखा है तो आप उसको देखते हो, बड़े इंटरेस्ट लेते देखते हो। और अगर वो ईंट लेने जाने जा रहा है मजदूर, तो उसके पीछे भी जाओगे, ईंट कैसे उठा रहा है, फिर करते हो ना। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी निकल रही है और आपको शौक पैदा हो रहा है। और वो शौक कौन पैदा करेगा? मैं जो पढ़ने बैठा तो आपके माँ बाप बोलेंगे नहीं, 4 रिश्तेदार आएंगे बोलेंगे नहीं छोड़ा बच्चा पढ़ाई करो, वो खुद मना कर देगा। और अगर कोई दुष्ट होगा तो उसको माँ बाप खुद ही बोलेंगे भैया तुम बारे बेटा हमारा बच्चा लोग पढ़ा था, अभी काम करा, कल आवा, आज लड़का हमारा पढ़ा था, कल यो पढ़ी परसों एग्जाम, होता है ना। तो जब आप किसी मकसद को पाने के लिए कोशिश करते हो ना तो सारी कायनात आपकी हेल्प करती है। ये मैं नहीं बोला, शाहरुख खान ने बोला, लेकिन शाहरुख खान ने भी नहीं बोला,
इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब आप कोई मकसद को लेकर चलते हो ना, तो आपके इर्द गिर्द वैसे ही दोस्त बनते हैं, वैसा माहौल बनता है। तो आपने 5 दिन कोशिश की, सारी मुसीबत टल गई। 7 दिन आपको जोश आ गया, 7 दिन जोश आ गया, आपने उसको किया। और अगर इसी तरीके से आप लगातार 21 दिन तक किए, तो अब वो आपको सहज हो गया, आदत होगी। क्या होगी? अब उसके बिना नींद नहीं आएगी। अब लगा यार 2 पेज और पढ़ लूँ तब नींद आएगी। तब आपके अंदर वो सहज हो जाएगा, ऐसे ही जैसे आप साइकिल चलाते। और यही 21 दिन का मानसिक फर्क, किसी चीज को अपनी आदत बनाना। शर्त यह है कि वो संडे मंडे ट्यूसडे नहीं देखना है, वो रोज करना है। ठीक है, ये एक तरीका है। तीसरा तरीका है लॉ ऑफ अफर्मेशन, मतलब अपने आप से, ये आखिरी और लास्ट है। वैसे तो और भी एक्सरसाइज है, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। और जो लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? तो जोर से हंसो, तब तो मजा है। नहीं सीरियसली हंसो, देखो ऐसे नहीं हंसना है। मैं हंसता हूँ, पहले हंसोगे ना, ये एक्सरसाइज है। और बड़े पैसे लेते हैं इसमें। शहरों में चले जाओ, एक तो ऐसे करेगा, ऐसे कुल्ली कुल्ली करेगा, ऐसे करेगा, हंसाएगा सबको, और लोग हंसेंगे। और उससे क्या होगा? आपका मूड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि जिंदगी में मुसीबत को कम कर सकते हो क्या? मुसीबत हमारे हाथ में है क्या? लेकिन हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे झेलते हैं, कैसे उससे लड़ते हैं। तो उसका एक तरीका और है कि हंस के निकालो। क्या? ये तो मैं मौखिक रूप से बोलूंगा हंसना, लेकिन कई लोग अपने मन में आया छोड़ा जाएगा झूठा, अपने मन में बोल के आगे निकल जाओ। कौन सी फिल्म है? केसरी में क्या बोलता है? वो बोलता है आज मैं तुमको मार दूंगा, आज तुमको खत्म कर दूंगा, कहता है, और बोल के आगे निकल जाए। एक शब्द दूसरे बोलता है झूठा। मतलब एक शब्द ही अपने आप में पूरा सेंटेंस है ना। ऐसे नहीं, एक शब्द है क्या और नो, ये कोई वाक्य नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं, ये एक शब्द ही काफी है पूरा करने के लिए। नहीं मतलब नहीं। और हमें ये भी सीखना चाहिए कब और कहाँ हाँ बोलना और कब और कहाँ नहीं बोलना। खासकर लड़के और लड़कियां प्लीज ध्यान दें। कोई अगर हमें गिफ्ट देता है, सुन रहे हो, कोई लड़का हो या लड़की अगर हमें कोई गिफ्ट देता है, राइट, तो कौन सा गिफ्ट हमें लेना और कौन सा नहीं लेना है। कोई हमें हेल्प करता है, तो कौन से हेल्प को लेना है और कौन से हेल्प को नहीं लेना है, ये आप तय करो, मैं। और वो कैसे आएगा? हमें तय करना है कि इसका पर्पस क्या है। और ये सोचने की भावना कैसे आएगी? जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे। क्योंकि कई बार कोई गिफ्ट या मदद हमें बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा सकता है। और ये यही नहीं है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कोई और बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, आपको मोबाइल गिफ्ट कहते हैं ना, वो कहाँ से आया, क्यों आया और उसका पर्पस क्या है, ये तो जानो। ये लड़कों के ऊपर भी है, नवाबी शौक रखने वाले बहुत है, मालूम है ना। सॉरी यार, कोई किसको हार्ट हो तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मेरा संबंध मतलब कि ऐसी स्थिति के बारे में है जो लड़का लड़की के साथ भी कर सकती है। तो ये बड़ी विपरीत परिस्थिति और यही समाज का शोषण है। तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स को झेलना हमारे हाथ में है। और उसको हम किस तरीके से एनर्जी में और कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो उसमें से एक एक्सरसाइज है, वो है हंसने की। क्या है? ऐसी हंसी आ गई, हंसी का सब सुनते हंसी आ गई, लेकिन ये हंसी अच्छी वाली है। कैसे? हा 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 हा, मैं जोर से बोलूं, हा 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 हा, एक बार और, हा 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 हा। तो अजीब सा लग रहा है ना। तो क्या एक कंपटीशन हो जाए, बॉयज वर्सेस गर्ल्स? वैसे तो संख्या में लड़कियां ज्यादा हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि लड़के मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जेंडर थोड़ा सा हूँ। तो मैं चाहूंगा आप लोग साबित करो कि आप हंस के दिखा सकते हो, और फिर आप लोग साबित करो कि नहीं मैं गलत था, और मैं दोनों में खुश होऊंगा। तो हंसना जरूरी है, मकसद है, ये अभ्यास है। ये बड़ा अजीब सा लगेगा, अजीब सा लगता है, जैसे पहले दिन साइकिल चलाया तो लोग क्या कहेंगे, कौन मेरी आलोचना करेगा। हमें सबसे पहले अपने आप से लड़ना। किसे? तो हंसो और खुल के हंसो, इतना हंसो कि सामने वाला बोले कि मैं तो इतना तकलीफ दे रहा हूँ, किस्मत बोले मैं इतनी तकलीफ दे रही हूँ, वक्त बोले मैं इतना तकलीफ दे रहा हूँ। ये आदमी है कि टूटता ही नहीं है, अजीब सा आदमी है, अजीब सी बच्ची है ना। चलो हंसा जाए, पहले बॉयज, हाँ हंसोगे, हल्का, बेस्ट ऑफ लगा। मैं 3 तक गिनूंगा तब हंसना, 1 2 3। वेरी गुड, 3 बार, शाबाश, एक बार जोर से, 1 2 3, शाबाश शाबाश, वेरी गुड।
कोशिश कर लेंगे? मेरे सामने हंस लो, मैं तो किसी को नंबर नहीं देने वाला, ना मैं किसी को मुर्गा या पनिशमेंट देने वाला। उनका आएगा, उनका नंबर आएगा, और देखने दिखाने का नहीं है। मैंने क्या बोला? मैं कौन? सबसे पहले किसे करना है? तो हम किसी को चांस क्यों दें? लड्डू खाना को क्या चांस देंगे? पता चला आज प्राइम मिनिस्टर बनना है किसी एक को, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना कोई भी काम पहले कौन करे? चलो कमान, कोई शर्म नहीं है। मुझे पता है आप लोग हंस सकते हो, है ना? कोई यहाँ पे जज नहीं करेगा, और कोई जज करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तो बुरा करने के लिए बनी है, हम खुद का अच्छा बोलेंगे। चलो कमान, 1 2 3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई बात नहीं, साथ का इंतजार मत करो। ये 2 सिविल स्कूल तक है ना, ये 2 स्कूल तक है, इस प्लान तक है। कि जब आप फील्ड में जाओगे तब अकेले रहोगे ना, कोई साथ ना दे। कम से कम एक लीडर तो बनो, किसी की तलाश तो खत्म करो। इतनी हिम्मत दी यार, अब तो मुझे ही हंसना पड़ेगा। चलो मैं एक लड़कियों को हंसाता हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आए, और मुझे पता है कि लड़कियां हंस के दिखाएंगी। शाबाश, वेरी गुड। 1 2 3। अरे बड़ी बेइज्जती कर दी यार, कढ़ाई क्या कहीं? मैं तैर के आता हूँ, मरूंगा नहीं, तैर के आऊंगा। गंभीर बेइज्जती है ये। फिर से कोशिश करो। 1 2 3। ये हंसी थोड़े न है, ये तो मजाक वाली हंसी। देखो कब हंसना है, कहाँ हंसना है, कहाँ खिसियाना है, कहाँ, ये भी एक कला है। तो मैंने कहा खुल के हंसना है। तो मैं लगता हूँ कि एक काम करता हूँ, दोनों ग्रुप को एक साथ ही करवा देता हूँ, और मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। करोगे? शायद आप लोगों की हिम्मत बढ़ जाए। फिर इसके बाद एक लास्ट है कि हमने अपने साथ अच्छे वचन कैसे बोलने हैं, वो लास्ट सेशन। फिर ये सेशन क्लोज है। ओके, मैं 3 तक गिनता हूँ, या तो आप सोचो कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ और मेरे साथ हंसो। मैं जैसे जैसे बाल करूंगा हंसना है। चलो, समझो खुजली हो रही है। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, कोई नहीं। इस उम्र में थोड़ी सी संकोच रहता है, लेकिन ये संकोच खत्म नहीं करना हमारा मकसद है। क्योंकि जो संकोच करेगा वो क्या करेगा? नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ करेगा, वो संकोच करेगा ना। कुछ नहीं करने वाला कोई इंसान है क्या? जो यहाँ बैठा है कुछ नहीं कर रहा है क्या? वो बैठने की क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तो क्यों ना बेहतरीन किया जाए। तो हम लोग एक दूसरा एक्सरसाइज करते हैं, और इसको इतना प्रैक्टिस करना है कि हमारी लाइफ में सहज हो जाए। उसके बाद मैं प्रश्न लूंगा, कोई प्रश्न देना चाहे तो। आपने धन्यवाद करते हो? किसको करते हो बेटा? और ये टेबल अच्छा नहीं कर रहा जो आपके साथ है, उसको धन्यवाद किए हो? तो कितने लोग मन में कहते हो? इस पेड़ की छांव को कितने लोग धन्यवाद करते हैं? गर्मी में तो बड़ा आराम देता होगा, है ना? करते हो? ये जो क्लासरूम है इसको धन्यवाद करते हो, जो बारिश आंधी तूफान में बचाता है? कितनी बार किए हो? आखिरी बार। आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे, और माफी भी ऐसी मांगी है हर एक वो शख्स से जिसको चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में हमने गलत किया है उसे, और अगर नहीं भी किया तो उसे भी माफी, अगर किसी को बुरा लगा। करें एक्सरसाइज। तो ज़्यादा कंफर्टेबल धन्यवाद में हो कि थैंक यू में, शुक्रिया में हो, कि किस में हो? कौन सा शब्द सबसे आसान रहेगा आप लोगों के लिए? थैंक यू सब लोग बोलोगे? चलो फिर एक काम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर नहीं है, सबसे पहले हम करते हैं थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू प्रिंसिपल मैडम, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू दोस्त एंड सहेली। अरे आपकी सहेली और इनके दोस्त, अब मैं अलग अलग बोलूँगा, चलो कोई नहीं। ये तो मैं बोलता थैंक यू दोस्त, और आप लोग भी थैंक यू दोस्त बोलते, और थैंक यू सहेली बोलता तो आप लोग थैंक यू सहेली बोल देते।
चलो फिर से करते हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सहेली, थैंक यू टेबल, थैंक यू चेयर, थैंक यू स्टूल, थैंक यू पेड़, थैंक यू इस ग्रीन ट्री को, थैंक यू इस संस्था को, और सबसे इम्पोर्टेंट थैंक यू जो मेरे को इस भीड़ में स्ट्रेंथ दे रहा है बैठने का। अकेले तो अपनी बैठते ना, तो एक ग्रुप बना, माहौल बना, सामूहिक ग्रुप, तो इस ग्रुप को बोलो थैंक यू। और आप डेली सुबह उठो और ये चीज़ें रिपीट करो अपने साथ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं आज दिल लगा के पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, जोर से बोलो ना, ये मतलब मन नहीं है ये। पढ़ने का मन नहीं है। अगर मैं बोलूँ आज मैं घूमने जाऊंगा, आज मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलूंगा, देखो कितनी अच्छी आवाज आ रही है, आज जलेबी खाऊंगा, देखो कितनी अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज हमारी यही है, मोटिवेशन, कुछ खाना। जब आप कोई कामयाबी पाओ तो हम लोग मीठा टेस्ट कराते हैं, तो हमारे ब्रेन को टेस्ट को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्वाद आता है, और इससे हमें एक अलग से ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी। तो जब आप कोई चीज़ कामयाबी के रूप में पाओ तो उसको ऐसे सेलिब्रेट करो, और इसको बोलते हैं अच्छे कथन। आप किससे बोल रहे हो? अपने आप से। और ये रोज अभ्यास करो, आप देखोगे आपकी चीजें बदलने लगेगी जादू की तरीके से। तो किसी के पास कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है किसी के पास? पूछ सकता है। आप लोगों का ग्रुप नहीं पूछने वाले क्या? एकदम खामोश पेड़ के नीचे ठंडा खा रहे हो, इतना अच्छा मौसम होता है। थैंक यू, धूप तो बोलना भूल गए थे। कैसे सोच रहे थे? ये तो सबके साथ होता है ना, तो जोरदार ताली तो हो जाओ। क्योंकि इस वर्कशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छा प्रश्न करना और प्रश्नों को पहचानना, सिचुएशन पे। वेरी गुड, आप बैठिए। हमारा दिमाग जो है ना वो बड़ा चंचल है, बड़ा काल्पनिक है, और वो हमेशा फ्यूचर में भाग जाता है टाइम मशीन। किसकी तरह? वो कहता है ना टाइम मशीन नहीं है, लेकिन दिमाग में एक टाइम मशीन है जो हमें वर्चुअली वहां ले जाता है। हम शारीरिक रूप से उस मौसम में नहीं होते या उस जगह पे नहीं होते, लेकिन दिमाग पहुंच जाता है। और ये दिमाग की क्या है? सहज क्रिया है। और कभी कभी ऐसा ही होता है और कि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारा दिमाग उसको विजुलाइज करता है। विजुलाइज का मतलब अपने आप को वहाँ देखता है, कैसा कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। ये दिमाग एक कल्पना कराता है, और जब वहाँ जाते हैं तो क्या होता है? कुछ और ही होता है। क्योंकि वो इमेजिनेशन हमारे विचारों से आता है। किससे आता है? जो हमने देखा होता है, जो सुना होता है, जो महसूस किया होता है। तो हमारे दिमाग के अंदर वो न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन जब हम उस पिक्चर में चले जाते हैं और हकीकत में वो काम कर लेते हैं, तो जब अगली बार ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली उसको इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए जब हम कहीं लंबे रास्ते में जाते हैं तो हम लोगों को समय बढ़ जाता है, हमें लगता है कब मंजिल पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। लेकिन जब 2-3 बार जा लेते तो क्या ऐसा सोचते हो? तो लोग बगलिया में था। ये दिमाग का काम है, ये क्रिया है, सहज क्रिया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग हमेशा जब भी कुछ बनना चाहें तो अपने दिमाग में वो बना सकते हैं। हमें किसी अलेक्जेंडर की जरूरत नहीं है कि जो हमें टाइम मशीन बनाए और हम वहाँ पहुँचे। हम ये कैसे सीख सकते हैं? अभ्यास से। इसे हम जाके वीडियोस में देखें कि एक साइंटिस्ट क्या काम करता है। अगर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं बनना चाहता हूँ फाइबर ऑप्टिक्स इंजीनियर, या मैं बनना चाहता हूँ एस्ट्रोनॉट, तो मैं क्या करता हूँ? मैं गूगल पे जाता हूँ और देखता हूँ एस्ट्रोनॉट कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे वो लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या वो हमारी तरह चलते हैं? कोई जानता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? नहीं, सुने भी नहीं हो। ज्यादा बड़ी बता दी क्या? अंतरिक्ष जानते हो? पृथ्वी के बाहर एक दुनिया है जहाँ पे वॉक्यूम है। क्या है वॉक्यूम? का मतलब है हर चीज वहाँ पे खींची जा रही है। आप जाओगे ना, ऐसे खिंचाव महसूस करोगे। यहाँ पे दबाव महसूस कर रहे हो, वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे खिंचाव है, खिंचाव है। कहीं पे कोई ग्रह खींच रहा है, कहीं पे कोई गैलेक्सी खींच रही है। उसी बीच में हम लोगों ने एक स्टेशन बना रखा है जहाँ पे हम पूरे ग्रहों का, यूनिवर्स का, गैलेक्सी का स्टडी करते हैं। वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई साइंटिस्ट बैठा रहता है। इस वक्त इस ऑर्बिट के अंदर एक स्पेस स्टेशन होगा, आप नेट पे डालोगे दिखेगा, और वहाँ का लाइव टेलीकास्ट आपको यूट्यूब, गूगल पे दिखेगा। आप कल्पना कर सकते हो वहाँ कैसी चीज़ें होती हैं।
लोग किसी विषम परिस्थितियों में भी और इतने डर के बीच में भी काम कर रहे हैं, उन्होंने ये आदत बना ली। तो आप कल्पना कर सकते हो ना, जब आप उसको देख लोगे तो आपका दिमाग वहाँ विजुलाइज करेगा। और ये कल्पना शक्ति है जो आज का भविष्य होगा। किसी ने सोचा होगा ना कि ऐसा कुछ स्कूल होगा, पहले तो गुरुकुल थे, किसी ने सोचा होगा कि ऐसे कपड़े होंगे, नहीं तो क्या होते कपड़े लपेट रहे होते, सिर्फ कपड़े लपेट रहे होते। तो ये कल्पना ही है जो इंसान को जीने का मकसद है। मेरे ख्याल से आपका आंसर मिल गया। ये दिमाग के सहज क्रिया है। क्या है? वेरी गुड, ताली तो बजा दो इनके लिए। आंसर मिला या और कुछ रह गया? और कोई और? कोई प्रश्न नहीं है? तो मैं समझूं कि आपके पास प्रश्न है, लेकिन अभी शब्द नहीं है वो प्रश्न पूछने के। मैं ये भी समझ सकता हूं कि इस स्थिति से आप वाक्या नहीं रखते थे कि ये स्थिति कैसी है, इसलिए आपको पहले से प्रश्न नहीं आए। हो सकता है कि जब आप घर जाओ तो आपको याद आए कि मुझे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए थे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि कोई मेरी आलोचना करे या कोई मजा लेगा। तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि आप लोगों की अभी सीखने की उम्र है। क्या है? वेरी गुड। तो क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो मैंने जैसा आपको बताया यूट्यूब, गूगल पे आप मेरे नाम से या फिर जो यूट्यूब चैनल है एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इसके नाम से स्पेलिंग देख लो, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। तो इससे अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लो, मैं कोशिश करूँगा आंसर दूंगा। और चाहूँगा कि अगर आपके गाँव में, प्रांत में जो बच्चे 12th में आगे कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, या आप किसी को सजेशन देना चाहते हो कि वो इस तरीके के कार्यक्रम आपके यहाँ पे आके मैं करूँ, तो ये मैं आजमगढ़ के लिए स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट में करने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहूँगा आप में से अगर कोई वॉलंटियर्स आगे चल के पढ़ाई के